ही कहा कि ये फेज जो है बहुत छोटा चलता है ना, मगर बहुत कुछ मतलब सीखता है इनसे इंसान। ये बात याद रखना, फेज सेकंड इज द शॉर्टेस्ट फेज, फेज थर्ड इससे बड़ा है, फेज फोर्थ उससे बड़ा है, फेज फर्स्ट 15 क्लासेस तक गया था, लेकिन फेज सेकंड यही 5-6 क्लासेस खाई इसने, 5-6 यस क्लासेस सर। खाई। लेकिन बहुत प्यारा फेज, बहुत कुछ सिखाता है। सबसे बड़ी चीज जो फेज सेकंड सिखाता है वो ये सिखाता है कि मार्केट हमारे साथ गेम खेलता ही है, मार्केट हमारे साथ गेम खेलता है। खेलता ही है। ये कहां पर हमने सीखा? फेज फर्स्ट में। फर्स्ट। याद से देख लो, ये बात बहुत बहुत बहुत, मैं सच में कह रहा हूँ, जिसको ये चीजें समझ आ रही है वो बहुत आगे जाएगा। फेज फर्स्ट में हमने सीखा कि मार्केट हमारे साथ गेम खेलता ही है, लेकिन मार्केट और गेम खेलने की कोशिश करता है भाई। वो अपने आप को उसी हिसाब की कैंडल्स में डाल देता है। समझ आ रहा है? मार्केट ने यस गेम सर। खेला और वो उसी हिसाब से क्या क्रिएट करने की कोशिश करता है? कैंडल्स। कैंडल्स। अपने अपने को वो उसी हिसाब से डाल देता है, जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, उस हिसाब से ही वो अपने आप को कैंडल्स में डाल देता है। अब जिसको कैंडल्स का असल नॉलेज नहीं पता ना, वो समझ नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता है कि ये कैंडल मुझे क्या कहना चाहती है, वो इस गेम में फंस जाता है। वो बहुत लोग इसको ट्रैप कहते हैं, हाँ? बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट ट्रैप, असल में ट्रैप जैसा कोई भी चीज नहीं है। मैं यहाँ पर ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा हल्का सा। ट्रैप जैसा असल में कोई चीज है? असल में किसी को कैंडल रीडिंग आती ही नहीं है कि मार्केट का कैंडल रीडिंग असल में सारों को कौन सा वाला कैंडल रीडिंग आता है? ये वाला बेसिक विजुअलाइजेशन। यस सर। सारों को वही कैंडल रीडिंग आती है कि नीचे है तो बाइंग प्रेशर है, ऊपर है तो सेलिंग प्रेशर है, जोन से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो सेलिंग के लिए आएगा, नीचे सपोर्ट से बाइंग प्रेशर आ रहा है, बड़ी बड़ी बाइंग कैंडल्स दिख रही है तो बाई मार्केट में बाइंग आएगी। यही बेसिक विजुअलाइजेशन जो कैंडल्स का है, यही सारों को पता है। ठीक है ना? बिल्कुल सर बेसिक बिल्कुल। विजुअलाइजेशन पता है कैंडल्स का। किसी को मार्केट का रियल गेम पता? मार्केट का रियल गेम किसी को नहीं पता। मार्केट का रियल गेम क्या है? प्राइस के रियल टाइम फ्लो को कैंडल्स में कैसे पड़े, ये किसी को आता? ये किसी को नहीं आता। मार्केट क्या करता है, ध्यान से समझना। फेज फर्स्ट में आपने पढ़ा मार्केट हमें फंसाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड, इन द फॉर्म ऑफ लेवल्स, इन द फॉर्म ऑफ टारगेट्स, इन द फॉर्म ऑफ मार्केट मूवमेंट, इस चीजों से फंसाएगा। और फेज सेकंड में आप फिर से पढ़ रहे हो कि ये फिर से फंसाएगा, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होगा ना, उस हिसाब से अपने आप को ढाल देगा। अब सर कैसे डाल देगा? एक तो हमें मार्केट में, जैसे मैंने कहा, चार्ट में दो चीजें होती है, एक तो खुद मार्केट हमें दिखता है, दूसरा कैंडल से। क्या कोई और चीज है? नहीं। नहीं। नहीं मार्केट सर। इन्हीं दोनों चीजों के साथ अपने आप को ढालता है और आपको बोलता है आ, बोलता है ना, बुलाती है मगर जाने का जाने का। जाने का नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज वन एंड फेज सेकेंड। अगर आप देखोगे, इट इज ऑल अबाउट द इनविटेशन। मार्केट हमें क्या करता है? इनवाइट। इन्विटेशन करता है। इनवाइट करता है, बोलता है आजा इनवाइट। आजा आजा, ट्रेड ले, एक ले ले, बस एक। एक तू लेगा फिर तू 100 खुद ही लेगा। खुद ले गए, यस सर बिल्कुल सर। तो एक ट्रेड लेगा फिर तो सो खुद ही लेगा। इनविटेशन, मार्केट हमें इनवाइट करता है, बोलता है ट्रेड ले। कैसे इनवाइट करता है, ध्यान से देख लो। वो मार्केट को पहले उस हिसाब से रखता है और उस हिसाब से कैंडल्स बनाता है। सर कैंडल्स जो हम, अब हमारा मार्केट का गेम तो क्लियर है, स्ट्रक्चर, मूवमेंट, टारगेट, लेवल्स, ट्रेंड, वो सब गेम हमारा क्लियर है फेज फर्स्ट में। फेज सेकंड में हमने बेसिक विजुअलाइजेशन ऑफ कैंडल्स पढ़ी, 4 फॉर्म्स ऑफ कैंडल्स पढ़े, फिर कैंडल्स के दोनों पार्ट्स को समझा लास्ट क्लास में। क्या क्या समझा? एक कैंडल में होता है भाई विक वाला पार्ट, वही। और दूसरा होता है बॉडी। बॉडी। एक कैंडल में है एक विक वाला पार्ट, और दूसरा है बॉडी। body। यही है ना भाई लोग? यस सर। यस सर। विक बॉडी सॉडी तो नहीं है ना? दूसरा नहीं बॉडी नहीं सर, नहीं नहीं है ना? नहीं। ना नहीं सर। विक और नहीं सर, बॉडी। नहीं नहीं। अगर मुझे और कोई बंदा कुछ भी प्रूव कर सकता है कि एक कैंडल में इसके बगैर कुछ है, मतलब एक कैंडल ऐसा तो नहीं बनता ना? नहीं सर। नहीं नहीं बनता। सर। या एक कैंडल ऐसा तो नहीं बनता कि उसमें सींग आ जाए? नहीं बन सकता है। बिल्कुल नहीं। नहीं बन सकता, ना सींग आते हैं ना कुछ आते हैं। बॉडी, एक कैंडल में सिर्फ दो चीजें दिखती है सर, क्या क्या? एक तो बॉडी दिखता है और विक्स दिखते हैं। तो हाँ, इन्हीं पर विजुअलाइजेशन गेम बनता है, क्योंकि यही दो चीजें मार्केट में अवेलेबल है, एक तो विक और बॉडी। एंड व्हाट डज ए विक शो? ये विक जो हमें ये प्रेजेंस शो करती है, प्रेजेंट। प्रेजेंस शो करती है, प्रेशर शो करती है, या हम इन्फ्लुएंस शो करती है। इन्फ्लुएंस। सर किस चीज का इन्फ्लुएंस शो करती है? अपोजिट पार्टी का। सर अपोजिट पार्टी का नहीं, दोनों का ही, वेदर बाइंग दोनों और का सेलिंग। सेलिंग। सीलिंग। डिपेंड करता है कि विक किस साइड आ रहा है। ऊपर के साइड आ रहा है तो सेलिंग प्रेशर है, नीचे के साइड आ रहा है तो बाइंग प्रेशर है। बाइंग प्रेशर और है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो एक बॉडी है, ये मार्केट का दबदबा है। इसको भी प्रेशर का कहते हैं, इसको कहते हैं मार्केट प्रेशर। मार्केट प्रेशर। सर प्रेशर। मार्केट प्रेशर इसका क्यों नाम पड़ा? असल में मार्केट प्रेशर, बॉडी मार्केट प्रेशर नहीं होता। मार्केट प्रेशर है, मार्केट बड़े बड़े साइजेस दिखाकर आपको प्रेशराइज कर रहा है। किस साइड की ट्रेड लो?
दबदबे वाले साइड की ट्रेड लो, समझ आ रहा है? यस सर। अब मैं इस गेम को यहां पर थोड़ा बनाता हूं, ठीक है ना। सपोज एक मार्केट है जो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब पहले ही हिट होता है कि मार्केट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे। अब ध्यान से देख लो, यहां पर जो बाइंग कैंडल्स निकली ना, बाइंग कैंडल जो यहाँ पर निकली वो कुछ ऐसी निकली, मतलब पहला बाइंग कैंडल तो ठीक ठाक था ऐसा, दूसरा फिर ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, और यहां पर एक सेलिंग कैंडल आ गया। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल प्यारा सा Yes, गेम है। पहले ही हमें स्ट्रक्चर, टारगेट, मतलब स्ट्रक्चर जो है, टारगेट जो है मार्केट का, ट्रेंड जो है मार्केट का, ये सारी चीजें हमें इनवाइट कर रही है किस साइड की तरफ, डाउन साइड। नीचे के। है ना। ऐसा लग रहा है यस कि सर। मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन डाउन साइड को और ज्यादा कंफर्म कौन कर रहा है, कैंडल्स कंफर्म कर रही है। कैंडल्स। ये जो ये कैंडल्स है ये कंफर्म कर रही है। सर कैसे? क्योंकि मैं विक्स। बाइंग में विक्स छोड़ दो, मैं बाइंग में वो क्लियरली देख पा रहा हूँ, पहले सेलिंग प्रेशर है, डेफिनेटली विक्स का गेम है। यस दूसरा, जब सेलिंग आई ना, जब सेलिंग एंटर हुई, ये है ना एंटर, जब सेलिंग एंटर यस हुई सर। ये एक बड़ा कैंडल बना, बिग कैंडल, है ना, बिग कैंडल। बिल्कुल और सर। इसमें बाई बहुत ज्यादा क्या दिख रहा है, सेलिंग। सेलिंग प्रेशर। सेलिंग आज इस प्रेशर। पर बात करेंगे मोमेंटम्स में, मैं आपको एक ऐसा टॉपिक, एक चीज पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है उसमें, बहुत मजा आने वाला है। सेलिंग यस। प्रेशर दिख रहा है, और बाइंग की कैंडल्स का साइज क्या दिख रहा है, छोटा छोटा। छोटा। वो एक ही कैंडल छोटा। आ गई सेलिंग की और बड़ा साइज आ गया, तो ये पूरा दिमाग को हमें इनवाइट करता है, हमें बोलता है आ अब इनविटेशन आ रहा है। अब ये क्या रियलिटी में क्या फॉलो होगा, क्या ये सेलिंग एग्जॉस्टेड है करंट टाइम पर, क्या ये सेलिंग कब आएगी, क्या ये सेलिंग आएगी दोबारा या नहीं आएगी, या कैसे आएगी, या मार्केट यहाँ पर पहले बाइंग को देगा फिर सेलिंग को लाएगा, या बाइंग का एक मोमेंटम निकालेगा, कैसे जाएगा, मार्केट क्या करता है किस पॉइंट पर, वो एक अलग सवाल है। वो आता है इंटरनल कैंडल रीडिंग से। कैंडल का जो स्ट्रक्चर है ना, ये, यस सर। इसको इसको इसका कोड होता है, क्या होता है, कोड। कोड। उस कोड को पढ़ने से समझ आता है। बेसिक विजुअलाइजेशन कैंडल में चलने वाली नहीं है। नहीं है। विजुअलाइजेशन चल, क्योंकि बेसिक विजुअलाइजेशन पर इज एवरीबॉडी इज ट्रेनिंग ऑन बेसिक विजुअलाइजेशन, है ना? हर एक बंदा बेसिक विजुअलाइजेशन पर ट्रेड कर रहा है। तो सर जिस पर हर एक बंदा ट्रेड कर रहा है वो कंसेप्ट मार्केट में नहीं काम करता, नहीं, ये भी गलत कंसेप्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कंसेप्ट हर एक को पता है वो मार्केट में काम नहीं करता, वो मार्केट उसको फॉलो नहीं करता। नहीं भाई, ये लॉजिकल है। यहाँ पर जो सेलिंग है ना, ये बहुत एक्सट्रीम हो गई है। अगर कोई चीज बार बार आ रही है ना, देखो बाइंग में घुसी कौन, बाइंग जब आई ना तब उसमें कौन घुसी थी, सेलिंग। सेलिंग। फिर जब फिर से बाइंग आई ना, फिर उसमें भी कौन घुसी, सेलिंग। सेलिंग। फिर जब बाइंग पूरा ऊपर तक गई, ऊपर तक, उसको खाते खाते पूरा कैंडल को किसने कन्वर्ट किया, सेलिंग। सेलिंग। और फिर सेलिंग। सेलिंग का कैंडल भी बनाया, है ना, यस है सर। ना। यस तो सर। सेलिंग इतना बार बार आ रही है, अगर एक बंदा बार बार एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको रेस्ट की नीड है ना। यस सर। बिल्कुल सर। उसको रेस्ट की नीड है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं शायद यहां से मार्केट क्या करेगा ना, वो वन साइडेड किधर जाएगा, नीचे, बिल्कुल नीचे। टारगेट था। अब अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स है तो और नीचे जाएगा। हम ऐसे ही सोचते हैं कि जितना सेलिंग स्ट्रांग है उतना मार्केट दबता जाएगा। नहीं भाई, अगर कोई भी चीज कितनी भी स्ट्रांग है ना, कितनी भी स्ट्रांग है, उसको रेस्ट की नीड है। ये पॉइंट को मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, है ना। ये यस पॉइंट को मैं ऑलरेडी यस सर। यस सर। हूँ। तो इंटरनल गेम ऑफ कैंडल्स हमें पता नहीं होता है। इंटरनल गेम ऑफ कैंडल्स हम कहाँ पर सीखेंगे, फेज थर्ड में, फेज फोर्थ में। हम लिक्विडिटी का कंसेप्ट देखेंगे, पावर को समझेंगे, इनके रिफ्लेक्शंस को समझेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे। मगर हाँ, यहाँ पर क्या बन रहा है, इस इन्विटेशन से क्या बन रहा है, इस इन्विटेशन से आपका विजुअलाइजेशन गेम बन रहा है, विजुअलाइज गेम। और उस विजुअलाइजेशन गेम से क्या बन रहा है, ऑर्डर्स का गेम बन रहा है। ऑर्डर्स। और उस ऑर्डर से क्या बन रहा है, उस ऑर्डर से कुछ भी नहीं बल्कि मार्केट का लिक्विड। अल्टीमेट टॉपिक बन रहा है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। लिक्विडिटी। इससे ऑर्डर्स बन रहे हैं और ऑर्डर्स के अल्टीमेट टॉपिक से लिक्विडिटी बन रही है, क्योंकि लिक्विडिटी क्या है, किंग ऑफ द मार्केट। हाँ, ठीक। असल में फेज वन फेज सेकंड में हम लिक्विडिटी को क्लियर कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी के कंसेप्ट को आपको समझा रहे होते हैं, आपको दिखा रहे होते हैं भाई ऐसा है ऐसा है, आपको फेक चीजों से निकालते हैं और रियल चीजों को इनवाइट आपको बोलते हैं, ये देख भाई यहाँ पर तो अभी तक गलती कर रहा था। तो ये पहले समझो, मार्केट हमें दो तरीकों से फंसाने की कोशिश करेगा। एक तो मार्केट अपने आप को उस हिसाब से क्रिएट करेगा और उस हिसाब से बेसिक कैंडल्स को क्रिएट करेगा, बेसिक विजुअलाइजेशन। सर इसका क्रैक कोड क्या है, इसका पढ़ना क्या है, पहले हमें यही दो चीजें पढ़नी है, पहले हमें यही दो चीजें पढ़नी है, हा? और उसके बाद हमें समझना है अच्छा मार्केट ये तो कर रहा है लेकिन ये करेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा भाई
आपकी बाकी कंफर्मेशन पर पावर, लिक्विडिटी और एक्सॉशन पर। एग्जैक्ट वो अंदर का पार्ट है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखो मैं कैसे ट्रेड करूंगा। यहाँ पर मैं पहले पुट के लिए ट्रेड करूंगा। किधर के लिए? पुट पुट के लिए, उसके बाद में कॉल के लिए ट्रेड करूंगा। किधर के लिए? कॉल कॉल के लिए, उसके बाद में फिर से पुट के लिए ट्रेड करूंगा। किधर के लिए? पुट के लिए, पुट पुट के लिए। उसके बाद में यहाँ पर बैक टू बैक कॉल के ट्रेड लूंगा। देखो मुझे पूरा चार्ट पता है, चार्ट कैसे बनेगा, समझ रहे हो? मुझे यस सर, पूरा का यस पूरा सर चार्ट पता है, चार्ट कैसे बनेगा। तो दैट इज द पार्ट आपको। देखो अब जो बंदे होते हैं ना, मतलब जो बेचारे नए नए बंदे होते हैं, वो यहाँ से ही कॉल कॉल करते हैं। कहाँ से? यहाँ से, यहीं से जाते कॉल कॉल कॉल, जबकि पहले पुट की कैंडल्स आती। हाँ, जबकि पहले पुट की कैंडल्स यस आती। सर ये चीजों को समझना है। देखो मैं यहाँ पर अगेन एक बात करूंगा, ये हर एक बैच से गलती हुई है। बैच 7 टिल बैच 7, मेरा बैच 7 जो है ना, ऐसा बैच है, मतलब उसमें मैंने लाखों प्रिडिक्शंस किए, उससे ज्यादा तो मैं इस वक्त इसमें कर रहा हूं। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं, बैच 7 तक ने गलती की है। दे ओनली सी द इनविटेशन, वो बस ऑर्डर्स को देखते, ऑर्डर्स को देखते हैं ऑर्डर्स का और उसी हिसाब से क्या मारते हैं? ट्रेड। ट्रेड, ट्रेड वो इंटरनल गेम को नहीं समझते, वो लिक्विडिटी वो बस देखते हैं यहाँ पर ऐसे सारे लोग। वो ऑर्डर्स का मतलब उनके लिए है कि जहां पर जिस हिसाब से लोग ट्रेड ले रहे हैं उसका उल्टा करना है, जबकि ये करना है नहीं, नहीं सर। फिर क्या करना है? मार्केट के बड़े पिक्चर को समझना है, मार्केट के बड़े बिग पिक्चर, बिग पिक्चर को बिग समझ। पिक्चर बिग पिक्चर जिसने समझी वो आगे निकल गया, वो ही आगे निकल जाएगा। ध्यान से देख लो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। इस पर आए चार्ट पर मजा आता नहीं? चार्ट पर मजा आता है, चार्ट पर बहुत रियलिस्टिक ज्यादा चीज सर ध्यान से देख लो। ध्यान से देख लो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देख लो। यही कंसेप्ट में उठाऊंगा, ठीक है ना? बाइंग को थोड़ा ये बनाएंगे। ओके, ओके, ध्यान से देख लेना। थोड़ा जुकाम है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा भाई मेंटोरशिप में। ठीक है ना? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल, देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, देखो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर जो सेलिंग है ना वो स्ट्रांग है ना? यस, यस सेलिंग सर स्ट्रांग है। और इसके बाद यहाँ पर बाइंग का बैंक है कैंडल आया, लेकिन उसमें विक आया, और उसके बाद अगेन पुट आया। समझ रहा है? यस, अगेन पुट आया, और इस वक्त मार्केट किधर जा रहा है? ऊपर, ऊपर ऊपर जा रहा है। आप लोगों ने क्या किया होता? कॉल कॉल यहीं से किया होता, है ना? कॉल कॉल यहीं से किया होता, जबकि कॉल कॉल कहां से हुआ? यहां से। यस सर यहां यस, से कॉल कॉल हुआ, ठीक है ना? तो ये बड़ा गेम है मार्केट का। मार्केट ऐसे ही नहीं चलता, बड़ा गेम क्रिएट करता है, इंपैक्टफुल गेम क्रिएट करता है। ये कैंडल पर मैं तो विक सोच रहा था, लेकिन जिस हिसाब से ही जा रहा है उस हिसाब से एक पुशिंग मुझे दिख रही है। ये देखो पुशिंग, यस, लास्ट के 15 सेकंड में कुछ ना कुछ दिखेगा यहाँ पर, पुश पुश। मैं ऐसा कैंडल सोच रहा था जिसे ऊपर भी थोड़ा विक हो और नीचे भी। अब जिस हिसाब से बन रहा है, देखो यहाँ पर फिर से एक पुट का कैंडल निकल रहा है ना, लेकिन क्यों? ताकि मार्केट किधर जाए? ऊपर। ऊपर अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्यों ये पुट का कैंडल आया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस कैंडल ने इसको एनगल्फ किया। अब सारों को लग रहा है मार्केट फिलहाल किधर ट्रेवल करेगा? ऊपर। ऊपर लेकिन वहीं पर एक पुट का, लेकिन इवेंचुअली आईडीआर को किधर जाना है? ऊपर जाना है। ऊपर मुझे पता थी इसमें ऊपर से कहीं ना कहीं से एक विक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पूरा कैंडल ही घूम गया। ध्यान से देख लो भाई लोग, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। यहाँ पर भी सीन दिख रहा है, क्लियर आउट सीन दिख रहा है। इस कैंडल को मैं देखना चाहूंगा, थोड़ा देख लेते हैं इस कैंडल को, ठीक है? यस, अगर ये कैंडल ऊपर आता है तो ओके ये, सर पहले तो इसको ऊपर अगर ये ऊपर आता है तो ये अच्छा खासा कैंडल आएगा ऊपर तक। ये बहुत बड़ा अच्छा खासा, मतलब ये आ गया। देख रहे हो? आपने ये बोला इट कैंडल इज, को आना मैंने पड़ेगा बोला सर ऊपर आएगा और ऊपर आ रहा है, ठीक है ना? यस, यस थोड़ा सर, और ऊपर लाओ, लाओ थोड़ा और ऊपर। आ देखो भाई। आ गया, हाँ, आ गया सर, थोड़ा और मैंने सर थोड़ा और नहीं भाई, जितना अपन को भाई एक अपन की हैसियत है उसी हिसाब से खेलते हैं। जितनी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा खेलना खेलना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं यहाँ पर भी लाया ऊपर, और इसके बाद यहाँ पर यस भी सर लाया। बहुत खूब सर भाई ये लाइव है ना? यस सर, ये नहीं बिल्कुल ना, सर पीठ बिल्कुल पीछे छुरा नहीं भोंकता, लाइव भोंकता है अपन छुरा, ठीक है? अपन लाइव भोंकता है छुरा। तो देख लो, मैं मार्केट के बड़े गेम को समझा। सर कैसे आपने समझा? यहाँ पर मार्केट के बड़े गेम को कुछ ज्यादा नहीं किया। अब जो ये साइजिंग का साइज है वो अलग सीन है, कि ये साइज मैंने कैसे पकड़ा, है ना? आप ये सोचते हो कि पावर ट्रेडर भाई ये कैसे करता है। अब जिसको ये जानना है ना, वो 10 लाख रुपए दे दे बस। ठीक है ठीक 10 लाख रुपए दे दे, मैं सिखा दूंगा भाई। ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन है। हाँ? बाइंग कैसे आई? सेलिंग
उसके बाद हल्की सेलिंग, और उसके बाद यहां पर, और उसके बाद अब यहां पर तो बाइंग ठीक ठाक आई थी, है ना, ठीक ठाक Yes, आई sir. थी, मतलब उतना सेलिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन इन कंपैरिजन आप देख लो, सेलिंग का एक ही कैंडल आया, उसने तीनों को खाया, बहुत बड़ा कैंडल भाई। आज तो पार्टी होगी किधर की, नीचे की। हाँ, आज तो नीचे की पार्टी होगी भाई। हाँ, ये भी ऊपर आने वाला है। आज नीचे की पार्टी होगी। ये बड़े कैंडल ने ऑर्डर्स को सारू को शिफ्ट कर दिया किधर की तरफ, नीचे की Yes. तरफ। नीचे की। मैं यहाँ पर पावर, लिक्विडिटी, हर चीज को देखा, सिर्फ ये नहीं देखा ऑर्डर से। यहाँ पर ये कैंडल एक्सट्रीमिज्म भी दिखा रहा था, और एक्सट्रीमिज्म कभी कभी फॉलो होता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। लेकिन चूंकि मैं पावर ट्रेडर हूं, मेरे खिलाफ नहीं जाता मार्केट, और मैं यहाँ पर कॉल के लिए चला गया और मिडलिंग के लिए चला गया, है ना, कॉल के लिए चला गया और मिडलिंग के लिए चला गया। Middle. मिडलिंग। ये बात होती है। ट्रेडर वो हो गया जिसको, जिसका एक्यूरेट हो, क्योंकि बाइनरीज का गेम एंट्री का है। एंट्री ठीक है तो बढ़िया है, एंट्री ठीक नहीं है तो उतना मजा नहीं है गेम में, ये बात याद Yes, रखना। sir. इस खेल में थोड़ा बहुत वीक एक्सपेक्ट कर रहा था बीडीटी पहले, मगर उसको देख लेते हैं, ध्यान से देख लो। थोड़ा समझ आ रहा है गेम क्या है, थोड़ा समझ Yes, जाओ, sir. क्योंकि थोड़ा समझने का ना बस आपका निकल जाएगा। अगर आप थोड़ा समझ पाओगे, आप निकल जाओगे गेम में। ध्यान से देख लो, Yes, ध्यान sir. से देख लो, ध्यान से देख लो। बीडीटी में हल्का सा विक आया है, क्योंकि अब बाइंग का फ्लो अच्छा खासा पकड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं इसमें रिवर्सल नहीं सोचूंगा, अभी मैं इसमें रिवर्सल नहीं, क्योंकि गैप हुआ है। वरना बाइंग अच्छी खासी आ गई है, और ये दिखा रही है मैं किधर जाने वाली हूँ, ऊपर, ऊपर. ऊपर। ऊपर आने वाली है। लेकिन मैं क्यों नहीं रिवर्सल के लिए फिलहाल गया, क्योंकि गैप हो गया। Gap. और अगर मार्केट नीचे आता है, इधर आता है, इधर, तो ये विक 100% छोड़ता, जो ये छोड़ रहा है। नीचे आएगा 100% इसमें एक विक आएगा, ये बात याद रखना। बीडीटी यहां आना चाहिए मार्केट, इससे ऊपर क्लोजिंग करेगा। हाँ, आ गया, ध्यान से देख लेंगे इसको, ठीक है ना, ध्यान Yes, से sir. देख लेंगे। ओके सर। इस पर मैं वापस से आऊंगा, ध्यान से देख लो। अब यहां पर दिख रहा है सारों को, यहां पर क्या सीन हो रहा है। मार्केट नीचे जाया, फिर बाइंग को लाया, फिर सेलिंग को लाया, फिर बाइंग को ऐसा ऐसा कर दिया बैंक को ले। स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर क्या, यहाँ पर सारे बाइंग के ऑर्डर्स आए होंगे, और मार्केट सीधे सीधे किधर गया है, नीचे. नीचे। नीचे गया है। लेकिन इसके एग्जैक्शन को समझना, एग्जैक्शन को, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर विक भी आ सकता है, मार्केट बड़ा गेम क्रिएट कर सकता है। देखो यहाँ पर मैं पर्सनली विक के साथ था, लेकिन ये गैप ने सीन चेंज कर दिया, एक बड़ा कैंडल निकाल दिया, इस गैप ने सब ऑल्टर कर दिया। ये कैंडल भी अब अलग आ सकता है, एक अलग टाइप का कैंडल आ सकता है, समझ आ रहा है। ये कैंडल भी अलग, क्योंकि फिर से क्या हुआ है, गैप हुआ है, Gap. right? Gap. फिर से गैप हुआ है। तो ये असल में इस कैंडल ने किया, इस गैप ने किया। ध्यान से देख लो, यहां पर फिलहाल मैं थोड़ा बहुत देख लूंगा, थोड़ा बहुत। कैंडल वापस यहाँ आता है तो उसको बड़ा कैंडल बनवाएंगे, वापस आता है तो यहाँ आता है तो मैं इसको बड़ा कैंडल बनाऊंगा। देखो ये जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, यहाँ आना, ये सब प्रिसीजन है, ये मुझे पता है। वहां आया तो ही, वहां बस। अब ये क्या कर सकता है, मुझे तो कैंडल दिखते हुए बन रहा है, मतलब अगर ये पुट भी बना तो इसको ऐसे बनना है, लेकिन पुट नहीं बनेगा, ये थोड़ा बॉडी देगा, बॉडी देगा ये मुझे पता थी। अगर ये पुट भी बनेगा, नीचे से में हल्का सा विक होगा। ये सारा जो हो रहा है ना, ये गैप्स में हो रहा है सीन, ये बात याद रखना। ये सारा Yes. गैप्स का सीन है, गैप्स में, इसीलिए साइजेस को हमेशा अवॉइड करना है। गैप्स में जितना आप साइजेस को अवॉइड करोगे ना, अब यहाँ से बीडीटी क्या पकड़ने वाला है ना, एक फ्लो पकड़ेगा। यहीं पर बता देता हूं मैं, वो फ्लो पकड़ेगा डाउन का। इतना ज्यादा डाउन आया, मतलब डाउन, मार्केट ऑलरेडी डाउन है ना, वो डाउन को फ्लो यस पकड़ेगा। सर। मार्केट अगर इस कैंडल पर नीचे आया तो मैं मिडलिंग के लिए हूँ। देख लो करंट कैंडल कैसे शॉक के साथ आती है। शॉक बोल दो, बोल दो शॉक, बोल दो शॉक शॉक। शॉक 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 Stop. शॉक शॉक देखते शॉक। हैं, वेट करो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। शॉक शॉक Stop. शॉक Stop. शॉक। फिर से शॉक दे 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 दे। जा 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 जा। आ गया, और Yes. नीचे जा, और नीचे जा, और नीचे जा। आजा आजा। एक अच्छा खासा साइज, ये देख लो। यस सर। क्या भाई, हाँ, Yes. बिल्कुल. देखो बूम मैंने, बम सर, जो बूम ही मुझे बम। दिखा ना, मैंने डिसीजन को ऑल्टर किया। आपने देखा क्या, मैंने किसी बोला शॉक शॉक शॉक, और देखो डिसीजन ऑल्टर, देखो कैंडल कितना बड़ा है। जी सर। बहुत बड़ा सर, बोलो सर, एकदम हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल। औकात से बड़ा कैंडल बन गया सर। हाँ? बिल्कुल सर। ये डिसीजन को क्यूरिएटिवली मैंने चेंज किया, मैंने मार्केट को देखा, प्रिसीजन, हर एक चीज फॉलो, और मुझे पता थी अब कैंडल में शॉक आने वाला है। लेकिन ये शॉक बोलना, ये बहुत आसान लगता है, लेकिन आसान है, आसान है नहीं, जी. आसान है नहीं। देखो सेलिंग एक्सट्रीम थी, और मैं सेलिंग के साथ ही सर चला, ये Yes, बहुत sir. बड़ा सीन है। सेलिंग एक्सट्रीम है और मैं सेलिंग के साथ ही चला गया। दैट इज व्हाट पावर ट्रेडर इज। हर जगह पर हर पॉइंट को समझना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट बाइनरी ट्रेडर इन द वर्ल्ड।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बेशक बेशक। क्योंकि एक हो गया कैंडल बटन, दूसरा हो गया कैंडल का प्रिसीजन ही ढूंढना, प्रिसीजन ही ढूंढना। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। यहाँ पर देख लेते हैं ये कैंडल क्या करता है। यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग के साथ ही हूँ। जहां पर मैंने यहाँ पर बोला है ना सेलिंग फ्लो आएगा, तो मार्केट में सेलिंग आ गई है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस कैंडल के बाद भी मैं अभी भी किसके साथ हूँ? सेलिंग के साथ। के साथ। ठीक है ना, सेलिंग के साथ ही हूँ। यस। कैंडल अगर हल्का सा नीचे आता इसको भी बड़ा कैंडल बनाते, नीचे आना चाहिए। अगर ये बाइंग का कैंडल बनता है तो फिर भी अगेन यहाँ पर सेलिंग ही के साथ हूं मैं। नीचे आता है कैंडल तो मैं बड़ा कैंडल बनाऊंगा। अब ये कैंडल को मैं यहीं से बना देता हूँ कि ये कैंडल क्या करने वाला है। ये कैंडल लास्ट में ऊपर जाने वाला है और फिर ऊपर के बाद ये एक विक छोड़ने वाला है। अगर ये यहाँ तक आया ना तो ये यहाँ पर थोड़ी अब तेजी दिखाएगा। अब थोड़ी तेजी होगी, देख लेना, देखना कैंडल में। ये भाई ये पूरा सेलिंग में ही कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देख लो। मैं पहले यस ही कह रहा हूं कि मैं सेलिंग के साथ हूं, ये बात याद रखना। इस कैंडल पर नहीं, इवेंचुअली यहां पर मार्केट ड्रॉप डीप डाउन जाने वाला है। ये तेजी देखो, दिख रही है, यस यस सर। सर, ये यस तेजी सर। आ गई। मगर मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ कि मैं किसके साथ हूँ? नीचे सेलिंग। के, सेलिंग के सेलिंग के साथ। साथ हूँ। बीडीडी में मैंने यहाँ पर बोला है, तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू द मतलब देख कर जो मैं मार्केट का कंडीशन देखा उस हिसाब से मैंने अपने डिसीजन को चेंज किया। ये कैंडल थोड़ा ऊपर आता है ना, यहाँ यहाँ ये बात याद रखना, यहाँ तक आता है ना तो इस कैंडल में भी विकाएगा और हो सकता है उसके बाद मार्केट क्या करे, डूब जाए। ये तो पहले इसी कैंडल पर डूब रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, यस सर। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ, मार्केट अपने हिसाब को पहले बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, दिखाता है, समझाता है, फिर बोलता है आ और उस हिसाब से कैंडल्स बनाता है, उस हिसाब से अपने आप को डालता है। लेकिन फिर मार्केट भाई, आपको अंदर का कोडिंग पता होनी चाहिए। ये देखो मैंने पहले ही कहा था मैं पुट के लिए हूँ, मैं पुट के लिए हूँ, ठीक है ना। यस और सर। यहाँ पर पुट का मोमेंटम कैरी करेगा, ये मेरा गारंटी है। गारंटी देने वाला कौन? पा- पावर, पावर ट्रेडर। पावर ट्रेडर। मार्केट ऊपर था, मैंने बोला कि अगर ये मतलब बनता भी है यहाँ पर 100% ऊपर से वीक है, ठीक है ना। यहाँ यस पर इस फ्लो की मैं बात कर रहा था और वो फ्लो आपके सामने है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार मिरेकल्स नहीं होते, ठीक है ना। यस सर, तो बिल्कुल। लगता है इसके पीछे, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। ये तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, ये जो बाइंग प्रेशर है ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं पर्सनली कॉल के लिए हूँ नहीं। ध्यान से देख लेते हैं, बहुत तेजी में मैंने डिसीजन ले लिया। आई एम नॉट फॉर कॉल हियर। कैंडल नीचे आता है तो खिंचवाएंगे, देख लेते हैं पहले। अगर ये ऊपर चला गया ना तो ये बहुत तेजी पकड़ेगा ऊपर की तरफ, लेकिन मैं ऊपर का अभी सोच नहीं रहा था। मैं सोच रहा हूँ किधर का, नीचे का। नीचे की तरफ आ गए सर। नीचे की तरफ भी आता है तो इसको भी खिंचवाएंगे। लास्ट के 13 सेकंड है, 12 सेकंड है, खिंचवाओ, बोलो कोई, खिंचवा दो। खींचो खींचो खींचो। और फिर अभी से कॉल ऊपर। करने वाला है और यहाँ से विक छोड़ने वाला है, ऐसा। अरे भाई ये तो पूरा मतलब इसमें विक कहाँ है, ये देखो। विक भी आया है, लेकिन देखो मार्केट ने गैप किधर किया है, ठीक है ना। गैप देखा बहुत किधर किया बढ़िया। है, ऊपर। गैप बहुत ऊपर हुआ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में सोचना कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला ये एक्सट्रीमिज्म दर्शा रहा है ये कहना। अब ये एक्सट्रीमिज्म क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। यस। करंट कैंडल नीचे आता है वापस से तो एक बड़ा कैंडल मुझे फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, मतलब बुट के लिए एक बड़ी कैंडल, मतलब जो इस पूरे को कवर करे, इस पूरे को क्या करे, कवर। कवर करें। यहाँ आनी चाहिए वापस से कैंडल। ध्यान से देख लेते हैं, नहीं तो ये वापस कॉल के लिए जाएगा और कॉल का कैंडल बन जाएगा। अगर ये यहाँ से वापस जाता है तो वापस से कॉल का कैंडल बन जाएगा ऊपर। ये देखो, डेफिनेटली शायद ये वही करने वाला है, ये कॉल का कैंडल बनने वाला है, ये कॉल का कैंडल बनने वाला है। ये देखो, अब ये कॉल के लिए जाएगा, क्योंकि पुट अगर यहाँ पर आना है तो ऐसा नहीं आ सकता, ये देखो। कैसे सर, कैसे एक साथ दो दो प्रेडिक्शन कैसे सर? ये क्या बात वहां है। मेरे एरिया तक आता तो मैं जाता, लेकिन जिस हिसाब से इसने फिर चीजें की मुझे समझ आ गया कि एक्सट्रीमिज्म को ही फॉलो करने वाला, एक्सट्रीमिज्म को ही फॉलो करने वाला है। ये पुट नहीं बन सकता, ये कॉल ही बनेगा। अपने डिसीजन को मार्केट के हिसाब से डालना, ये ट्रेडर है, ठीक है ना। यस। बीडीटी में हमने यहाँ पर बोला था, कहाँ पर है बीडीटी, ध्यान से देख लो भाई लोग। यहाँ पर हमने बोला था मार्केट गिरेगा, ऊपर गया, फिर भी मैं नीचे के साथ ही था, फिर नीचे की दो कैंडल्स आई, सारों के ऑर्डर्स किधर के लिए शिफ्टेड है, नीचे के लिए शिफ्टेड है। नीचे। मार्केट ने बाइंग दे दी, ठीक है ना, यस। बाइंग दे दी। तो यस सर। बस ऐसा ही सीन है भाई,
करंट कैंडल भी मुझे अगर ये दिख रहा है कि अगर ये बाइंग का कैंडल आता है तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि इसमें एक विक फॉलो अप हो सकता है, ऐसा ही कैंडल। या तो ये पुट के लिए ही जा सकता है, पुट के लिए तो मैं ज्यादा हूं नहीं पर्सनली। ये देख लो, इसको भी शायद क्रॉस ना करे, ठीक है ना, इसको क्रॉस नहीं करेगा। अरे भाई क्रॉस करने की कगार पर अभी ऐसा कैंडल बनने वाला है, हल्का सा विक लास्ट में, ये देखो, ठीक है ना। यस पुट सर। के लिए मैं पर्सनली था नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और ट्रेंड जो है ये पूरा ऑर्डर्स को किधर के लिए शिफ्ट कर रहा है, नीचे के लिए, यहाँ। नीचे की तरफ। तो मैं वो समझ गया था कि भाई पुट का सीन यहाँ पर होने नहीं वाला है, यहाँ पर कॉल के लिए ही अगर घूमेगा कैंडल तो कॉल के लिए घूमेगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये बाइंग पूरा क्या दिख रही है, ये बाइंग दिख रही है, बाइंग 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 बाइंग, फिर सेलिंग की एक ही कैंडल ने उसको क्या मार दिया, एनगल्फ मार डाला। अब सारों को इनवाइट किधर के लिए किया जा रहा, नीचे के लिए नीचे की किया जा रहा। तरफ। तो यहाँ पर पहले एक कैंडल पर सारों का लॉस बनवाया गया है, और शायद ये पहले एक गेम खेलने वाला है, गेम यहाँ पर खेलना नहीं चाहिए था। अब यहाँ ले मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, अगर ये बिग पिक्चर कर रहा है तो बिग पिक्चर इसको करने दो। वापस आता है ऊपर कैंडल तो ग्रीन, मुझे अच्छा खासा कैंडल दिख, अगर पुट करके बनता भी है ना, मैं पुट के लिए था नहीं, यहाँ से छूटेगा कहीं ना कहीं से नीचे से, मतलब मैं कैंडल बना रहा, अगर पुट का भी बनाना ऐसा कैंडल होगा, ऐसा कैंडल होगा। लास्ट के 5 सेकंड है, इसको भी एक निकालना चाहिए। अरे भाई ये तो पूरा गेम खेल गया, ये बड़ा गेम है, समझ आ रहा है। देखो अब यहाँ पर लोग पुट के लिए है ना, और पुट का कैंडल लिया आया, लेकिन मैंने इससे पहले ही बोला कि ये मार्केट का बड़ा पिक्चर खेलना है, कॉल कॉल सीधे सीधे करना है, कॉल कॉल नहीं करना है। मार्केट बड़ा गेम खेलता है और वो बड़े गेम को समझना है, ये बात याद रखना। मार्केट बड़ा गेम खेलता है, मैं इसी ग्राफ में वापस से आऊंगा, उस एक पॉइंट से वापस से उठेगा, वापस से उठेगा, वापस से अपनी बाइंग को रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये बहुत प्यारा गेम है इनविटेशन का। एक जो एक ट्रेडर है ना, वो चार्ट पर ट्रेडर बनता है, वो साइड बोर्ड पर ट्रेडर बनता, वो चार्ट पर ट्रेडर बनता है, ये बात याद रखना। ट्रेडर यस यहाँ सर। पर भी क्या दिख रहा है ना, बाइंग 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 दिख रही है, ठीक है ना, बाइंग 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 दिख रही है, बाइंग का एक अच्छा खासा फ्लो है। करंट कैंडल खिंचाओ 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 खिंचाओ, कभी अभी वेट करो, अभी वेट करो, लास्ट के 15 सेकेंड खिंचा दो इसको नीचे ही, नीचे ही खिंचा दो इसको, नीचे खिंचा खींचो दो। खींचो 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 खींचो। आजा 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 आजा। सडन शॉक आना चाहिए था कैंडल में। 3 2 1 वहीं पर क्लोजिंग वही पर सर, वही है। पर। ये कॉल के लिए सारे थे, इनवाइट 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 इनवाइट, मुझे समझ आ गया था, लेकिन असल में मैं यहाँ पर कॉल के लिए जाता, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉल के लिए जाता, पहले गेम के लिए जाता और उसके बाद पुट के लिए। लेकिन यहाँ पर गैप्स की वजह से ये सीन हुआ है, ठीक है ना, ये गैप की वजह से ये सीन हुआ है, क्योंकि मुझे दोनों गेम दिखते हैं, दोनों गेम दिखते हैं, वही बिल्कुल वही सेम एग्जाम्पल है जो हमने यूज किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है ना। ये सेलिंग प्रेशर दिख यस रहा है, सर। एक सेलिंग पोजीशन से, फिर एक बाइंग कैंडल आ रहा है, फिर यहाँ पर पुट, फिर मैंने कहा था मैं अगेन पुट के लिए जाऊंगा, यस सर। है ना, और उसके बाद में कॉल के लिए जाऊंगा। देख लेते हैं क्या कॉल। क्या होता है यहाँ पर, मैं देख लूंगा। देखो एग्जाम्पल 100% फॉलो हो नहीं हो वो अलग सीन है, ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या होगा। मुझे जितना दिख रहा है, मुझे ऐसा कैंडल दिख रहा है पहले, ठीक है ना, यस ऐसा सर। कैंडल दिख रहा है। देखो वापस से ये पुट के लिए बनेगा, मैं कॉल के लिए, ये मतलब कॉल के लिए नहीं हूं वहां पर, ठीक है। देखो कैंडल चाहे कुछ भी कर ले, पावर ट्रेडर इनका पप्पा है, ये देखो साइज देखा। सेम सर। बिल्कुल सर, अब के ड्रॉ के अंदर ये। पावर ट्रेडर इनका बिल्कुल पप्पा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना, ये कैंडल मैटर करेगा बहुत ज्यादा। कैंडल नीचे आता है यहाँ तक तो मैं कॉल के लिए अगेन हूँ। ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देख लेते हैं। नीचे तो आ रहा है और ये आ गया, टच कर दिया उसने उसको, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या होता है। देखो जहाँ जहाँ पर मैंने वो एग्जाम्पल बनाई थी ना, वहां पर मैंने ऐसा कैंडल बनाया था और फिर ऐसा कैंडल बनाया था, याद है, याद है। यहाँ पर यस नीचे सर। कैंडल में विक आया, यहाँ पर ये इसने गेम को चेंज किया है, इस विक ने गेम को चेंज किया है। हर एक कैंडल की विक और बॉडी हर एक चीज चेंज करेगा गेम को। ध्यान से देख लेते हैं कैंडल क्या करता है, ठीक है। मैं तो थोड़ा बहुत मतलब लास्ट में विक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कम से कम एक ऐसा कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब नीचे से विक हो। 4 3, अब तो विक नहीं आने वाला क्योंकि इसमें शॉक का मूवमेंट है। अभी देखो यहाँ से विक आया, लेकिन मैं वो विक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। ये इसने इसकी गेम को चेंज किया, जो ये विक आया ना, वरना यहाँ पर 100% किसका कैंडल आया था पहले, कॉल का कैंडल आया था। कॉल अब यहाँ पर कॉल कर एक्सट्रीमिज्म दिया। हो गया है, ये वन साइडेड एक फ्लो पकड़ने वाला है। ध्यान से देख लो भाई लोग, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। लास्ट एग्जांपल, देन आई विल मूव टू द टॉपिक, मैं टॉपिक पर मूव करूंगा, यस ठीक है, सर। मैं टॉपिक पर मूव करूंगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर बाइंग है, उसके बाद सेलिंग आई है, ठीक है ना, मगर यस
ये बाइंग तो आ रही है, मगर मैं इतनी बड़ी बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था इसमें अच्छा खासा क्या आएगा, विक आएगा। लेकिन अभी इसमें एक मूवमेंट है, पावर मूवमेंट जिसको कहते हैं, तो ये वही फॉलो अप मार रहा है। लेकिन मैं इतनी बड़ी बाइंग के साथ नहीं था। यहाँ पर मैं कैंडल को अगर बनेगा भी तो मुझे, अरे भाई ये तो पावर मूवमेंट पूरा है, पूरा पावर मूवमेंट है। ये देखो दिख रहा है मूवमेंट, एक दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रैशिंग यस मूवमेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रैशिंग मूवमेंट। ऐसे में ट्रेड करने होते हैं उसी डायरेक्शन के। लेकिन जब आप क्रिएशन के साथ हो, सर ये सब चीज़ें क्या है, क्रैशिंग मूवमेंट वो ये सब, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा यस नहीं सर है, मैं नहीं बताऊंगा, ये हर एक चीज़ मैं रिवील करूंगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई लोग। ओके, यहाँ पर भी एक सीन दिख रहा है मुझे। कॉल के लिए सारे बैठे हैं, ठीक है ना, यस कॉल के सर लिए सारे बैठे हैं। और पावर ट्रेडर पर्सनली अगर सच ही बोल दे तो पावर ट्रेडर भी कहीं ना कहीं कॉल के लिए सोच रहा है। एक माइन्यूट एंट्री ध्यान से देख लेते हैं। और कॉल के लिए अगर मैं यहाँ पर सोच भी रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं छोटा कैंडल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बड़ा कैंडल। यहाँ से कॉल के लिए मैं जाऊंगा, ऊपर आता है तो मैं कॉल के लिए जाऊंगा। अगर ये नीचे आता है ना तो ये भी एक, नहीं मैं नहीं जाऊंगा नीचे के लिए। ध्यान से देख लेते हैं, डिसीजन को एक इम्पोरेट ही रखेंगे। अब ये मुझे दिख रहा है, देखो इसने एक मूवमेंट दिखाया, अभी नीचे आने वाला है, अभी नीचे आने वाला है। देखो कैंडल कैसे नीचे आता है, देखा यस अरे भाई क्या। कैंडल कैसे नीचे आता है। लेकिन मैं मैं कॉल के लिए था, लेकिन जो मेरी कंफर्मेशन है ना मूवमेंट की, उसने मुझे कॉल के लिए जाने नहीं दिया। नहीं मुझे बोला नहीं भाई, यहाँ पर पुट का कैंडल बनने वाला है। ये सीन बहुत मुश्किल है, ये मूवमेंट्स की हिसाब से अपने प्रिडिक्शंस को डालना। देखो लाइव मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, देखो ये लाइव मार्केट है ना, लाइव मार्केट है। यस बाइंग सर के लिए सारे बैठे थे, ठीक है, बाइंग के लिए सारे बैठे थे। ऊपर ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट ने क्या दे दी, सेलिंग दे दी, सेलिंग दे दी। हाँ? अब मार्केट ऊपर जा यस रहा है, सर। मुझे अभी भी सेलिंग दिख रही है। अरे भाई ये तो फिर से एक मूवमेंट, मैं नहीं जाता मगर इस बाइंग के लिए, जो इतनी बड़ी बाइंग आ रही है ना। अब मार्केट ने क्या किया ना, सेलिंग को दिखाया। अब सारे लोग किधर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, सेलिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं, सेलिंग ठीक है। के लिए, सेलिंग अब के लिए। मार्केट में बाइंग आ गई, लेकिन मैंने पहले ही बोला मैं इतनी बड़ी बाइंग के लिए नहीं जाता। नहीं मुझे चाहिए कि इसके अंडर क्लोजिंग हो, इसके अंडर क्या हो, क्लोजिंग, ठीक क्लोजिंग। है। और फिर मैं नीचे के साइड हूँ, इसके अंडर क्लोजिंग है तो फिर मैं नीचे के साइड हूँ। मार्केट किधर जाने वाला है, नीचे नीचे। लाइव मार्केट, ठीक है वही है ना। मैंने जहां पर यस सर, कर्सर यस रखा सर। है यस वही है कि भाई, मैंने बोल दिया कि यहाँ यहाँ फिर लाइव हो, ओटीसी हो, ओटीसी का पप्पा हो, पप्पा का पप्पा हो, कुछ भी हो, कुछ कोई भी कोई हो। कोई भी आ जाए, फिर नहीं होता। जब पावर ट्रेडर एक बार हाथ रख दे, ये कैंडल को देखना चाहूंगा मैं, ठीक है ना, यस ये कैंडल, ये कैंडल को देखना चाहूंगा मैं। ओके, तो इट इज, एक फ्लो है इस कैंडल में, देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि कॉल के कैंडल निकले। अब यहाँ गैप हुआ है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कॉल के कैंडल निकले। यहाँ पर कैसा फ्लो पकड़ता है ना कैंडल, यहाँ तक तो जाता है वापस ऊपर की तरफ, लेकिन फिर लास्ट में किधर वापस आ जाता है, नीचे। नीचे। अभी देखिए ऊपर की तरफ है ना, ध्यान से देख लेते हैं। लास्ट में वापस से मगर ऐसे कैंडल नीचे आ जाते हैं। अभी तक इसको आ जाना चाहिए था, यहाँ तक कम से कम बॉडी होनी चाहिए थी, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि यस पहले कॉल उसके बाद पुट, गुड ये भी फुट। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर विक और यहाँ पर पुट, ठीक है ना। आने वाला है मगर नीचे का ही, ठीक है ना। ये देखो, ये लाइव मार्केट है, ये एक फ्लो पकड़ने वाला है जो कि नीचे का क्लियर है। करंट कैंडल क्रिस्टल क्लियर मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। मतलब अगर ये कैंडल बना तो इसके ऊपर भी विक होगा और इसके नीचे भी विक होगा। नीचे भी। अगर ये थोड़ा शॉक दे दे पहले, उसके बाद इसके नीचे भी विक आएगा। EURJPY, ठीक है। यस ध्यान से देखो, तो इट इज ऑल अबाउट इनविटेशन। मुझे उम्मीद है अभी तक ये सारी चीजें समझ आई। यस देखो सर यस सर। ये सारी चीजें प्यार से समझ आई, क्या समझाई आपने। आप लजीज लजीज पढ़ाते हो, है ना, लजीज बिल्कुल पढ़ाते हो। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। अब यहाँ पर आता है फेज सेकंड का लास्ट का टॉपिक। हाँ, फेज सेकंड, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फेज सेकंड, दैट इज अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम। मोमेंटम बहुत टाइम पर मैं कहता हूँ, बहुत जगहों पर मैं कहता हूँ कि कैंडल के नीचे भी विकाएंगे, सॉरी, कैंडल एक वन साइडेड फ्लो पकड़ेगा मार्केट, है ना, वन यस साइडेड फ्लो पकड़ेगा मार्केट। मैं यस एक बार सर। पहले URJPY को दिखा देता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था, किधर गया JPY, पहले ही मैंने कहा था कि ये मार्केट नीचे का पकड़ेगा, नीचे से भी वीक होंगे, ऊपर से भी वीक होंगे, ठीक है ना। करंट यस कैंडल सर अगर ये भी कैंडल भी ज्यादा ऊपर आता है ना तो ये भी वीक छोड़ेगा। ये अगर ऊपर आता है ना यहाँ तक, ये भी वीक छोड़ेगा। पहले एक पुश दिखा दे, उसके बाद में वीक के लिए टारगेट करता। देखो अब सारे ब्रेकआउट है, सारे लोग वीक के ट्रेड मार रहे हैं। हाँ, यस सारे सर लोग वीक के यस ट्रेड सर। मार रहे हैं।
पावर बाई भी विक का ट्रेड मार रहा है, ये भी देख लो साथ में, ठीक है। यस सर। पावर बाई ने भी विक का ट्रेड मार रहा है। अभी एक्चुअली इसने वो पुशिंग नहीं दिखाई, फिर भी जो पुशिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मतलब यही कैंडल एक्सपेक्टेड है ऐसा, ध्यान से देख लो। इससे नीचे भी आ सकता है मार्केट। क्योंकि अगर ये पहले दिखा था ना, उसके बाद में यहाँ से किधर क्विक जाता के लिए। पिक के लिए, इसको लास्ट में वो पुश यस समझ आ रहा है। यस सर। मैं थोड़ा गेम समझना, ये बहुत अजीब है वहां पर एक सीन, ये समझना, ये थोड़ा गेम। मगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट किधर का फ्लो पकड़ेगा, नीचे का फ्लो पकड़ेगा, नीचे का। नीचे का फ्लो पकड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। करंट कैंडल में मुझे थोड़ा सीन तो दिख रहा है कॉल के लिए, लेकिन अभी मैं इसको अगर टारगेट भी करूंगा तो एक अलग लेवल से टारगेट करूंगा। खींचो बोल दो इसको, खींचो बोल खींचो 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 बोल दो बोल खींचो दो खींचो 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 बोल दो बोल दो। खींच जा। खींच 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 खींच। कैंडल मुझे चाहिए जिससे इन कि सब, इस सब से ऊपर। कैंडल मुझे चाहिए लास्ट में कुछ बम्बार्डमेंट करे तो मजा आ जाए। ये तो नीचे की तरफ कर रही है बम्बार्डमेंट, ध्यान से देख लो। अगर नीचे का कैंडल भी बनता है तो नीचे से भी विक है ऐसा, मगर मैं नीचे के लिए था नहीं। यहाँ पर अगर एक कॉल का एक कैंडल निकलता तो यहाँ ऊपर का फ्लो पकड़ेगा अच्छा खासा। ये इधर आने वाला है कैंडल, यही है ना। नीचे से भी विक, ऊपर से भी विक, हाँ? यस सर। यस नीचे से सर। भी विक, ऊपर से भी विक, ध्यान से देख लो। अभी यहाँ पर एक अलग सीन चल रहा है, यहाँ पर क्रिएशन हो रही है, ध्यान से देखो। एक क्रिएशन का सीन है। वापस से मैं आऊँ इस पर राइट बोर्ड पर। अब हम यस पढ़ेंगे मोमेंटम का। ओके सर। प्रेडिक्शंस बहुत, साइजेस बहुत, खिंचा बहुत, ऊपर नीचे कैंडल्स को खींचना ये बहुत आसान लगता है क्योंकि ये पावर ट्रेडर कर रहा है, लेकिन ये किनको करना, ये करना है आप लोगों को। हम लोगों को। अब फेज सेकंड का लास्ट टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट द मोमेंटम। पहले हमें ये समझना है कि मार्केट अपने हिसाब को पहले अपने आप को डालता है और उस हिसाब से कैंडल्स को अपने हिसाब से डालता है। और ये तो चीज़ें इन्विटेशन के लिए है, ये विजुअलाइजेशन गेम क्रिएट कर रही है। ये भी तक फेज वन फेज सेकंड का टॉपिक्स है। लेकिन मोमेंटम का जो टॉपिक है ये बहुत अलग लेवल का टॉपिक है। देखो, कभी मैं बोलता हूँ कि मार्केट वन साइडेड किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर। बैक टू बैक ऊपर जाएगा, यहाँ से बैक टू बैक कॉल की कैंडल्स आएंगी। सर मोमेंटम को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, मोमेंटम कैसे निकलते हैं, पहले ही कैसे पता चले एक दो कैंडल्स ऊपर की आने वाली है, दो तीन कैंडल्स ऊपर की आने वाली है, दो तीन कैंडल्स रेड की आने वाली है, कितना मार्केट खींचेगा कितना नहीं खींचेगा, है ना। ये सब जानना चाहते हैं, है ना। अच्छा चीज लगता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ से तीन कैंडल्स किधर की आने वाली है, ऊपर ऊपर की। की आने वाली है, तो भाई मेरे लिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग आसान होगी या ये डिफिकल्ट? आसान आसान। होगी और बहुत आसान अच्छा होगी सर। लगेगा। अगर मुझे डेफिनेटली। पहले ही पता चल जाए कि मार्केट ऊपर की तरफ खींचेगा तीन कैंडल्स, नीचे की तरफ खींचेगा तीन कैंडल्स, उसको बोलते हैं मोमेंटम क्रिएशन। मोमेंटम। मोमेंटम क्रिएशन कि एक मोमेंटम क्रिएट कैसे होता है, वन साइडेड मार्केट कैसे जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। अलग। अलग यहाँ पर टॉपिक। हमें पढ़ना है कि एक मोमेंटम होता क्या है। ध्यान से सुन लो, मोमेंटम बनते कैसे हैं, उनको टारगेटिंग कैसे करनी होती है, कहां तक उनकी टारगेटिंग करनी होती है, वो सब एक अलग टॉपिक, वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन मोमेंटम होता क्या है वो एक अलग टॉपिक है। एज द वर्ड इज, हम इसके वर्ड पर जाएंगे, मोमेंटम। मोमेंट टम। मोमेंटम। टम। मोमेंटम का मतलब है प्राइस का एक्शन। सर ये तो सुना है कहीं कहीं, है ना। यस सर। प्राइस यस का सर। एक्शन, सर ये कहाँ है? ये तो सुना फेज फर्स्ट, हाँ, प्राइस का रियल टाइम पर एक्शन। और इसका एक्शन। सीधा सीधा लिंक है, प्राइस एक्शन हमें कौन शो करती है? कैंडल। कैंडल्स। कैंडल। ध्यान से देख लो, प्राइस का एक्शन मतलब कैंडल, ठीक है ना, कैंडल। अब सर मोमेंटम का भी सेम मतलब है? नहीं, मोमेंटम का मतलब है प्राइस का एक्शन, कैंडल्स का एक्शन, कैंडल्स का बनना, बट इन एग्रेशन, बट इन एग्रेशन, एग्रेशन। बट इन एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब एग्रेशन। बैक टू बैक, एग्रेशन का मतलब बैक टू बैक बैक। टू बैक तो टू बैक। प्राइस का एक्शन मतलब कैंडल, एग्रेशन का मतलब बैक टू बैक, एक बैक कैंडल, टू बैक। दो कैंडल, दो कैंडल। बट और एक एडिशन करेंगे, विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो, विदाउट ब्रेकिंग द, फ्लो। फ्लो। मतलब बीच में अपोजिट पार्टी घुसनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है? यस सर बिल्कुल समझ आ रहा बिल्कुल। है? ध्यान से, इसी को मोमेंटम कहते हैं। ध्यान से देख लो, मोमेंटम का मतलब है प्राइस जब एक्ट करे, कैंडल्स जब निकले, एग्रेसिवली निकले, एग्रेसिवली निकले, ये होनी चाहिए हेल्दी बाइंग और सेलिंग, हेल्दी बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग। समझ आ रहा है ना? बहुत इजी, बहुत इजी ना, ना बहुत हेल्दी बाइंग और सेलिंग। सेलिंग। ध्यान से देख लो, मोमेंटम का मतलब है प्राइस का एक्शन,
प्राइस एक्शन मतलब कैंडल्स का निकलना इन एग्रेशन विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो, विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो मतलब बैक फ्लो टू बैक दो कैंडल्स आ गई एग्रेसिवली, और यहाँ पर कम से कम कितनी कैंडल्स होनी चाहिए? 3। 3 कैंडल्स। 3 इसी को मोमेंटम कहते हैं। मिनिमम कितनी कैंडल चाहिए? 3 कैंडल्स। 3 कैंडल्स। 3 अब यहाँ कैंडल्स। पर एक सवाल है, सर जहां पर भी 3 कैंडल्स है क्या वो मोमेंटम है? नहीं, जहां पर भी 3 कैंडल्स है वो मोमेंटम नहीं होता। नहीं। क्यों? अगर यही 3 कैंडल्स कुछ ऐसे आए स्मॉल। ना, यहां पर वही एक कंडीशन फिल हो रही है, यहां पर दो कंडीशंस फिल हो रही है, कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर प्राइस का एक्शन भी है, मतलब कैंडल्स अवेलेबल है, और विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो, यहाँ कोई फ्लो टूट रहा नहीं। नहीं, लेकिन बीच वाला पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है। एग्रेसिव। हिंदी नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट। अगर इसका 3 मिनट का कैंडल बनाया बनाया जाए, इन 3 कैंडल्स का 3 मिनट का कैंडल बनाया जाए, तो ये ऐसा कैंडल बनेगा इनका 3 मिनट का, है ना? छोटा। क्या ये कोई एग्रेशन दिखा रहा है? नहीं। अगर इनका 3 मिनट का कैंडल ऐसे बनाया जाए, ओ भाई, ओ भाई, बूम बाप। ओ भाई, ये तो भाई मिडलिंग है भाई, हाँ। तो भाई यस सर। मोमेंटम का मतलब है व्हेन प्राइस मूव्स एग्रेसिवली विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो, बियर मिनिमम 3 कैंडल्स हो, लेकिन कहीं पर भी 3 कैंडल्स का आना वो मोमेंटम नहीं होता। ये मोमेंटम का बेसिक डेफिनेशन है। ध्यान से देख लो। अब मैं यहाँ पर मोमेंटम्स दिखाता हूँ। करंट टाइम पर क्या मोमेंटम है? 100% है। पहली 2 कैंडल तो स्मॉल थी, लेकिन तीसरा कैंडल बड़ा है, लास्ट में एक छोटा सा पिद्दू सा पिद्दू, ये देखो है। मैं गुस्सा और पिद्दू बोल दिया मैंने। मार्केट नीचे 3 कैंडल्स के साथ, डेफिनेटली क्या ये मोमेंटम है? पहला 2 कैंडल्स तो छोटी थी, लेकिन तीसरी कैंडल ने इसको मोमेंटम बना दिया, है ना? बना दी। तीसरी यस। कैंडल ने इसको मोमेंटम बना दिया। कहीं पर भी यहाँ पर 4 कैंडल्स, मिनिमम 3 कैंडल्स हो, बाकी फिर 4 हो 5 हो मैटर करता, ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है ना? दिख रहा है ना यस सारों को? सर। यहाँ यस। पर ये भी देख लो, ये भी मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ 3 कैंडल्स तो आई है, यहाँ 6 कैंडल्स आई, 6 कैंडल्स भी मोमेंटम है, ये 3 कैंडल्स भी मोमेंटम है। अब सर कौन सा मोमेंटम नहीं है? देखो यहाँ 2 कैंडल्स है छोटी छोटी, मगर तीसरी कैंडल ने इसको मोमेंटम बनाया, मोमेंटम बनाया है। बनाई। आप जैसे देखेंगे सर कौन मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम का डेफिनेशन चौथा और पांचवा कैंडल जब ऐड हुआ ना, तब ये क्या बना? मोमेंटम मोमेंटम। ये 3 कैंडल्स कोई मोमेंटम था? नहीं। था नहीं, क्योंकि इसमें ये फ्लो को तो ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं है। नहीं। ध्यान से सुन लो, यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। पहले मैं कह रहा हूँ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? प्राइस का एक्शन, एक्शन। मगर वो एक्शन हो एग्रेसिवली, एग्रेसिव। एक्शन हो एग्रेसिवली, एग्रेसिवली। एग्रेसिवली के साथ साथ वहां पर प्राइस का फ्लो ना फ्लो टूटे, फ्लो जो है वो ना टूटे। ना। और एक इसके बाद एडिशन कि भाई वहां पर प्राइस ने एक अच्छा खासा एरिया क्या किया हो? कवर। 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 ध्यान से देखो, ये सारा मोमेंटम का डेफिनेशन डन है। और यस। ऊपर अगर लिखेंगे, अगर मिनिमम कितनी कैंडल चाहिए, चाहे 2 कैंडल्स बड़ी हो, सर क्या वो मोमेंटम है? नहीं। नहीं। मोमेंटम का डेफिनेशन क्रेव करता है 3 कैंडल्स। अगर 2 कैंडल्स ने अच्छा एरिया भी कवर किया है, वो कोई मोमेंटम नहीं है। नहीं। चाहे कितनी भी वो एक ही नहीं। कैंडल, फिर एक कैंडल को भी मोमेंटम कहते हैं अगर एक कैंडल बहुत बड़ी होती। नहीं, मोमेंटम का मतलब है फॉर्मिंग मल्टीपल कैंडल्स। मल्टीपल कैंडल्स का होना, मल्टीपल जब भी आता है ना, वो एक से बढ़कर आता है, यस और सर। यहाँ पर 2 से ज्यादा होती है मोमेंटम। 3 कैंडल्स का आना, उनमें एग्रेसिव बाइंग हो, उनमें एग्रेसिव बाइंग हो, ये बात, उसमें एग्रेसिव बाइंग हो, उसमें फ्लो ना टूटे, अपोजिट पार्टी ना आए, और उन्हें एक अच्छा एरिया क्या किया हो? कवर तो किया, कवर क्या होगा? कवर किया। दिस इज व्हाट मोमेंटम इज, दिस इज व्हाट मोमेंटम इज। यहाँ पर देख मोमेंटम। लो, क्या ये मोमेंटम है? 100% ये मोमेंटम यस सर। है ना? 3 कैंडल्स, क्या ये मोमेंटम है? 100%। सर यहाँ पर 2 कैंडल्स ने अच्छा खासा एरिया कवर किया है, मगर 2 ही कैंडल्स है, ये कोई मोमेंटम? ये कोई मोमेंटम, नहीं। ये कोई मोमेंटम नहीं है। ध्यान से देख लो, कहीं पर भी आप देख लो, ये 2 कैंडल्स ने अच्छा खासा एरिया कवर किया है, क्या ये मोमेंटम है? नहीं भाई, ये कोई मोमेंटम, नहीं। नहीं। कोई मोमेंटम नहीं है। अगर ये कैंडल नीचे आती है, ये कैंडल नीचे आती है वापस इस पोजीशन पर आने के आसार तो नहीं दिख रहे, ये तो ऊपर ही जाने के आसार है, ये देख लो, और ऊपर से फिर हल्का सा विक आने के आसार है, हल्का सा लास्ट के 5 सेकंड में या 10 सेकंड में इसमें विक आएगा। पहले शायद और एक ये शॉक देगी, ये देखो लास्ट में एक पिद्दू सा विक मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब फुलर कैंडल बहुत कम है, ऐसा कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? लास्ट के 5 सेकंड, चलो भाई विक बाबा को बोल रहा आने के लिए। अब बिग बाबा आजा आजा। बिग बाबा आ आ गया सर। फुलर कैंडल नहीं आ सकता था यहाँ पर, ये 100% गारंटी थी, ठीक है? ये मैं समझ गया था, इसको बोलते हैं कैंडल ड्राइंग, कैंडल का विजुअलाइजेशन ही समझना है। ध्यान से देखो, क्या ये मोमेंटम है? डेफिनेटली 3 यस कैंडल सर। है, अच्छा खासा एरिया कवर है, फिर 6 कैंडल्स हो, 3 कैंडल्स कितनी होनी चाहिए? बियर मैं। मिनिमम, बियर मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए, बियर यस। मिनिमम, ठीक है ना? यस करंट कॉल के लिए जा रहा है, मगर मैं कॉल के लिए हूं नहीं। ध्यान से देख लेते हैं पहले।
मैं कॉल के लिए हूँ ना, ये देखो मैंने कॉल के लिए बोला मैं नहीं हूँ, मैं मार्केट किधर है, नीचे मार्केट नीचे। अभी भी मैं पुट कॉल के लिए नहीं हूँ, चाहे ये बहुत तेजी से वापस ऊपर के जाने की कोशिश किया, मैं अभी भी कॉल के लिए नहीं हूँ, अभी भी नहीं। अरे भाई ये तो ब्रेक कर दिया भाई मेरे उस एक जोन को, फिर भी देख लेते हैं। अब मुझे कैंडल दिख रहा है बनते हुए, कैंडल में क्या हो सकता है, कैंडल में अगर बाइंग भी घुसती है तो दोनों साइड विक होगा, पहले दोनों साइड भी विक यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं आने की, क्योंकि जिस हिसाब से एक मूवमेंट था ना कैंडल का, वो बहुत एग्रेसिव मूवमेंट था, बहुत एग्रेसिव देखा है कि एक मूवमेंट था, ठीक है, इस कैंडल में एक यस मूवमेंट सर। हुआ, उसको क्रैशिंग मूवमेंट कहते हैं, लेकिन मैं क्यों सर यहाँ पर तो सारे, यहाँ पर सारे कॉल के लिए थे, है ना, और कॉल का कैंडल ही आया, है ना। यस इसी को बड़ा गेम कहते हैं मार्केट का, इसी को मार्केट का बड़ा गेम कहते हैं। और ये बड़ा गेम मतलब लोग अगेंस्ट में हर एक को ट्रेड करने आते हैं, मगर कैसे साथ में ट्रेड करना है वो एक अलग सीन है। ये देख लो ये मोमेंटम है, यस सर यस सर। प्राइस ने एग्रेसिवली ट्रेवल किया है, एक अच्छा एरिया ट्रेवल किया है। हाँ ये तीन कैंडल्स डेफिनेटली दीज, ये भी तीन मोमेंटम है, ठीक है ना। ये भी मार्केट नीचे जा रहा है, सारों के ऑर्डर्स किधर के हैं, नीचे के हैं। नीचे पकड़ लो नीचे से भाई, किसके लिए, पुट के लिए, पकड़ लो नीचे से, किसके लिए, पुट के लिए। पुट के कैंडल लिए। वापस नीचे आता है तो नीचे आएगा अच्छा खासा, और ये तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कंफर्मेशन दिखा रहा है पुट की, बहुत ज्यादा। अगर पुट का आता भी नहीं है तो मैं ऐसे कैंडल के लिए हूँ, और उसके बाद भी मैं किसके लिए हूँ, पुट के लिए, पुट के उसके लिए। बाद भी मैं पुट के लिए हूँ। देखो मार्केट नीचे के ऑर्डर्स, मार्केट ने नीचे का कैंडल ही बनाया, ठीक है ना, नीचे का कैंडल ही बनाया। करंट कैंडल, इस कैंडल को भी मैं देखना चाहूंगा, ठीक है ना, इस कैंडल को भी मैं देखना चाहूंगा। अगर ये ऊपर आता है ना ये कैंडल, तो ये विक छोड़ेगा, यहाँ आता है तो विक छोड़ेगा। चलो ये वहां तक आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर सेलिंग का एक मेजर फ्लो निकलने वाला है, ठीक है, सेलिंग का एक मेजर फ्लो निकलेगा। एनजेडी सीएचएफ में मैं आऊंगा, ठीक है ना, एनजेडी सीएचएफ, ये बात, ये मैं वापस से आऊंगा और मैं दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है ना। यहाँ पर दो कैंडल्स है, अच्छा खासा एरिया कवर है, क्या ये मोमेंटम है, नहीं, नहीं नहीं ये सर। कभी मोमेंटम नहीं हो सकता, चाहे दो कैंडल्स या एक कैंडल कितना भी अच्छा एरिया कवर करे, हमेशा मोमेंटम में कंटिन्यूटी होती है, एक फ्लो हमेशा मेंटेन होता है, फ्लो ब्रेक नहीं होता। और ये बात हमेशा याद रखना, मोमेंटम एग्रेसिव बायर्स के लिए है, जहां पर छोटे छोटा सीन हो रहा है वो कोई मोमेंटम, वो कोई मोमेंटम नहीं। नहीं है। ये बात क्लियर कट है, मोमेंटम बस वहां है जहां पर एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग है। करंट कैंडल अगर पुट का बनता है डेफिनेटली, है ना, ये मोमेंटम है। यस एक मोमेंटम। दो तीन, एक यस अच्छा सर। खासा एरिया क्या किया, कवर, कवर कवर एक किया है। अच्छा खासा एरिया कवर किया, तो ये मोमेंटम है। अब सर हमें इस मोमेंटम को क्या करना है भाई, हमें इस मोमेंटम के साथ क्या है, हमें तो सर मोमेंटम कैसे बनता है वो सीखना है, मोमेंटम कैसे निकलता है वो सीखना है, मोमेंटम को कैसे टारगेट करते हैं वो सीखना है। वो हमें इस सीखना है। मोमेंटम का क्या करना है सर, हाँ पहले मोमेंटम को प्रिडिक्ट या टारगेट करने से पहले ये पता होनी चाहिए कि मोमेंटम, मोमेंटम होती कहते क्या है? कहते किसे है, ठीक है ना, कहते किसे है, और यस फिर उसकी टारगेटिंग पर आते हैं, ठीक है ना, फिर उसकी टारगेटिंग पर आते हैं। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये मोमेंटम है करंट टाइम पर, नहीं ये मोमेंटम यस है, सर। ये यस मोमेंटम, सर। यस सर तीन कैंडल्स अच्छा खासा एरिया कवर है, ठीक है। वापस से मैं आता हूं, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, अब यहाँ पर दो तरीके के मोमेंटम होते हैं। करंट टाइम पर मैं नहीं सोच रहा था इतना बड़ा कैंडल आना चाहिए था, इसमें एक अच्छा खासा विक आना चाहिए था, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग करना चाहिए था, मेरी शॉक भी दे देगा यहाँ पर। मैं मेजरली इसके बाद मतलब बैक टू बैक पुट निकल सकता है, बैक टू बैक पुट पुट, पुट। बैक टू बैक, मेजरली, मेजरली जब मैं ऊपर से कहूँ भाई, इस ग्राफ को मैं गिराऊंगा, ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा, एनजेडी यूएसडी, ये वाला ग्राफ मैं खुद चेक इन करूंगा, ठीक है ना, एनजेडी यूएसडी, इस ग्राफ को मैं बहुत यूएसडी। ज्यादा गिराऊंगा, बहुत ज्यादा, मतलब बैक टू बैक मोमेंटम जिसको बोलते हैं ना, मोमेंटम, मोमेंटम गिराऊंगा मैं इस ग्राफ में, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंटम आ गया समझ भाई, मोमेंटम सर समझ आ यस गया। यस मोमेंटम क्या है, इट इज जस्ट एक फ्लो तीन कैंडल्स का, वो तीन कैंडल्स में अच्छी बाइंग दिखे, कंटिन्यूटी दिखे, उनने एक अच्छा खासा एरिया क्या किया हो, कवर किया हो, कवर किया ठीक है। अब यहाँ पर दो मोमेंटम के पार्ट आते हैं, एक आता है गुड बॉय और दूसरा आता है बैड बॉय। गुड मोमेंटम बैड मोमेंट। और बैड मोमेंटम, बस यहाँ पर आपका होता है क्या, यहाँ पर आपका से खत्म होता है बैड मोमेंटम, ठीक है, ध्यान से देख लो, गुड बॉय बैड बॉय, हाँ। लेकिन जो मार्केट में गुड दिखता है वो गुड होता नहीं, जो मार्केट में बैड होता है वो होता नहीं है, बैड। मार्केट की यही कहानी है, गुड बॉय दिखता है बैड बॉय नहीं दिखता। ध्यान से देख ले भाऊ, ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले। एनजेडी यूएसडी यहाँ पर मैंने पुट के लिए था, कहीं ना कहीं दिख रहा था, कैंडल गया तो बहुत ऊपर, लेकिन मैं ये पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट को किधर लाएंगे। नीचे नीचे। हाँ, ये पहले ही पावर ट्रेडर ने जबान दे दी, तो जबान का बहुत पक्का है पावर ट्रेडर, है ना, यस सर आपने अच्छी तरह देखा बिल्कुल होगा, बिल्कुल। बहुत पक्का है पावर ट्रेडर। अब यहाँ पर गुड बॉय बैड बॉय, सर गुड बॉय बैड बॉय का इमेज क्या है, जो गुड दिखता है ना वो गुड होता नहीं, और जो बैड दिखता है वो बैड
होता हो- नहीं सर, नहीं ये होता। पहले ही आपने कह दिया, आपने गेम का मजा ही चेंज कर दिया, ये आपको पहले कहना नहीं चाहिए था। ध्यान से देख लो, गुड मोमेंटम क्या है। गुड मोमेंटम, पहले मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है सपोज सेलिंग का आया तो एग्रेसिव सेलिंग है बैक टू बैक, और बैड मोमेंटम भी है तब भी क्या है? एग्रेसिव। एग्रेसिव। अब दोनों में सर फर्क क्या है? चलो बैड मोमेंटम को ना थोड़ा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। दोनों स्पॉट्स पर एक अच्छा खासा क्या हुआ है, दोनों स्पॉट्स पर मुझे दिख रहा है अच्छा खासा मार्केट ने क्या किया है, डिस्टेंस को डिस्टेंस कवर। कवर किया। यहां से यहां तक भी और यहां से यहां तक भी। लेकिन गुड बॉय बैड बॉय को डिसाइड करने वाला डिस्टेंस नहीं है, वो उनकी विक्स है ना, वो उनका विक वाला पार्ट है कि गुड बॉय कौन है और बैड बॉय कौन है, वो डिसाइड करेगा इनका विक वाला पार्ट। अब यहाँ पर जो गुड बॉय मोमेंटम है ना, मतलब ये दिख ही रहा है गुड है, ओबे भाई साहब, हाँ गुड है, तो इसमें ऐसा विक होगा। ओ सर वाह, है ना, बहुत क्यूरेटेड है ना। ध्यान से देख लो, मैं वापस से एक बार दिखाना चाहूंगा सीन। एक कौन सा ग्राफ था वो? एनजेडी यूएसडी, एनजेडी कैट। हाँ ये यूएसडी। ये दो कैंडल्स, और यहाँ पर भी यस सर। अभी एक सीन हो रहा है। ओके, ये कैंडल में दिखाना चाहिए, ये कैंडल इतना बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर ये बड़ा कैंडल भी आता है तो लिक्विडिटी क्रिएशन है, मगर मैं इतने बड़े कैंडल के साथ नहीं था। मेरे इस दिमाग में एक कैंडल है, उसी का फॉर्मेशन होना चाहिए, लास्ट के 10 सेकंड 15 सेकंड में विक देना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जिस हिसाब से जा रहा है ना, एक पुशिंग दिखाएगा और उसके बाद शायद एक हल्का, यस और अब सर। छोटा सा विक, अब छोटा सा विक, अब छोटा सा विक, पिद्दू सा नहीं, फुलर कैंडल है। यहाँ पर मार्केट को मैं बोल रहा हूँ कि वापस किधर जाएगा? नीचे। यहाँ पर तो मुझे नीचे। पता थी 100% ये पुट का कैंडल बनेंगे, ये पुट के कैंडल निकलेंगे, मगर ये थोड़ा छोटा निकलना चाहिए था कैंडल, तब जाकर मार्केट और किधर दस्ता? नीचे। लेकिन हाँ, मैं अभी भी उसी पर हूँ कि मैं मार्केट को गिराने के साइड में हूँ, ठीक है ना, गिराने के साइड में हूँ। तो गुड मोमेंटम में क्या है भाई? गुड मोमेंटम में अच्छे खासे विक है। गुड मोमेंटम नाम ही है कि अच्छा मोमेंटम, जहां पर सेलिंग अच्छी खासी दिख रही है ना। सेलिंग कैसे अच्छी खासी दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर दो सीन दिख रहे हैं सर। क्या क्या दिख रहे हैं? सेलिंग के साइजेस क्या है? माशाल्लाह, बड़े बड़े, हाँ? बड़े। सेलिंग के साइजेस माशाल्लाह। किसी के माइक से आवाज आ रहा है? रिजवान खान। रिजवान खान बेचारे ने माइक बंद कर दिया। सेलिंग के साइड्स माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े है ना, यस और सर। यस। उससे ज्यादा सेलिंग की प्रेजेंस है यहाँ पर, है ना। यस सेलिंग का प्रेजेंस है सर। कैसे सेलिंग का प्रेजेंस है? क्योंकि सेलिंग का प्रेशर क्लियर आउट है ना। सेलिंग का प्रेजेंस है। सेलिंग का प्रेजेंस कैसे? सेलिंग का प्रेशर है। सेलिंग का प्रेशर मतलब सेलिंग का इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस। है ना। ध्यान से देखो भाई, ये सीन बस अगर कोई कर सकता है, दैट इज ओनली पावर ट्रेडर। अपने जब भी डिसीजन बनाओ ना, जब भी आप मार्केट में डिसीजन बनाओ, तो उस पर फर्मली बैठने हैं। फर्मली, मैंने पुट के लिए कहा था कि मुझे दिख रहा था ये क्रिएशन है, उसके बाद मार्केट ने किधर गया? नीचे। मार्केट ने यहाँ नीचे। पर बिग पिक्चर इनवाइट किया, यहाँ पर सारों को ऊपर के लिए इनवाइट किया, उसके बाद नेक्स्ट चैनल किधर आ गई? नीचे के लिए आ गई, नीचे। ठीक है ना। ध्यान से देख लो, वापस से ध्यान से देख लो। तो भाई गुड मोमेंटम एक ऐसा मोमेंटम है जहां सेलिंग अच्छी खासी दिख रही है, और वहां पर सेलिंग का अच्छा प्रेशर है, डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंस है, मतलब सेलिंग का अच्छा खासा प्रेशर है, मतलब ऊपर के साइड अच्छे खासे क्या है? विक है। वीक। दिख रहे हैं ना सारों को? मुझे भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं लाला, है ना। यस सर। लाला हम सबको दिख रहे हैं। यस। किसी को नहीं दिख रहे होंगे, उसको मैं दिखाना बाद में दिखाऊंगा प्राइवेट क्लासेस में। ध्यान से देख लो। यस अब सर। बैड मोमेंटम क्या है? बैड मोमेंटम भाई का डेफिनेशन ही है बेचारा बुरा है, मतलब यहाँ पर अपोजिट पार्टी का इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस। यस। ओ भाई, ये तो बैड मोमेंटम निकल गया भाई। मतलब दोनों मोमेंटम है, दोनों ने एक अच्छा एरिया क्या किया कवर। कवर किया। है ना। ध्यान से देख लो, इसने भी एक अच्छा एरिया कवर किया, और इसने भी एक अच्छा एरिया कवर किया। कवर किया। लेकिन यहाँ पर दो चीजें दिख रही है। सेलिंग में साइजेस थोड़े छोटे दिख रहे हैं, लास्ट कैंडल ने साइज अच्छा खासा बनाया है ना, लास्ट कैंडल ने यस साइज, सर। इनमें भी छोटे साइजेस दिख रहे हैं, और यहाँ पर बायर का डोमिनेंस दिख रहा है। नॉट डोमिनेंस, बायर का प्रेजेंस हम कहेंगे। अगर बायर प्रेजेंस। डोमिनेट होते तो बायर की बाइंग की कैंडल आती, ठीक है ना। यहाँ पर बाइंग प्रेजेंस है, या बाइंग प्रेशर है, या बाइंग इन्फ्लुएंस है सर, इन द फॉर्म ऑफ, इन्फ्लुएंस। इन द फॉर्म ऑफ विक्स, वीक। इन द फॉर्म ऑफ विक्स। सर अब कैसे ट्रेड होंगे, है ना। अब ट्रेड कैसे होंगे? अगर एक जगह गुड मोमेंटम है, अब आप भूल गए अभी तक ये जो सारा है ना फेज सेकंड, इट इज ऑल विजुअलाइजेशन गेम। विजुअलाइजेशन गेम। हाँ, ये भूलने का, ये भूलने का नहीं, नहीं। ये भूलने का नहीं है। यहाँ पर मैं ट्रेड कैसे करूंगा? मार्केट को पहले ऊपर जाने दूंगा, और यहाँ पर मैं ओपनिंग से या इधर से कॉल के लिए ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है विक भी आ सकता है। और उसके बाद में अगेन, उसके बाद मैं रुकूंगा, उसके बाद मैं एक कैंडल को आने दूंगा, और उसके बाद में ऊपर के लिए ट्रेड करूंगा। जबकि मैं यहाँ पर पता है कैसे ट्रेड करूंगा? ये दूसरे वाले में, यहाँ पर मैं पुट के लिए ट्रेड करूंगा, और फिर से पुट के लिए ट्रेड करूंगा। या कभी कभी यहाँ पर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर ऐसे कैंडल होते हैं, ठीक है। अभी कोई पैटर्न नहीं बना रहा हूं मैं। ओ भाई, ये नहीं समझना, हाँ?
भाई यस कभी सर। कभी यहाँ पर मैं लिक्विडिटी क्रिएशन के लिए ट्रेड करता हूँ और उसके बाद मार्केट किधर जाएगा? नीचे। नीचे नीचे। जाएगा। सर मतलब क्या है सर, एक गुड मोमेंटम बेचारा क्या कंटिन्यू कर रहा है भाई के साइड, एक कंटिन्यू कर बैड रही है। मोमेंटम बेचारा वो कंटिन्यू कर रहा है अपने साइड, और एक गुड मोमेंटम रिवर्स हो रहा है। क्यों ये सर? रीजन क्या है? रीजन क्या है? ध्यान से देख लो, रीजन आप सबको पता है, सिंपल है हाँ। मगर अब रीजन को ना थोड़ा घुमाएंगे, ठीक है? रीजन को थोड़ा घुमाएंगे, ध्यान से देख लो। पहले मुझे एक सीन दिख रहा है, TUSD करंट कैंडल नीचे आई, नीचे आई तो मैं यहाँ से भी पुट के लिए हूँ और उसको अच्छा खासा साइज देना पड़ेगा फिर। ये देखो, आ प्रिडिक्शन गया। देखा, प्रिडिक्शन देखा, यस घुसा बूम बम। फास्ट और ऐसे। प्रिडिक्शन इसको बोलते हैं। सारे लोग सेलिंग के लिए थे, है ना? सारे लोग सेलिंग के लिए थे, यस बाइक सर। में सेलिंग के लिए थी, और मैं भी किस साइड था? सेलिंग के साइड था। सेलिंग। सीलिंग से। और कितना जल्दी मैं घुसाऊंगा? 2 मिनट में मैंने देखा होगा। दो मतलब से। मेरे साइड इधर से चार्ट चला दो था, मुझे दो 2 मिनट सेकंड में दिख सर, गया दो कि भाई ये सेकंड। कैंडल नीचे आया, मैं मिडलिंग के लिए जाऊंगा, ऐसा सीन होगा। और ये वही ग्राफ है जिसको मैंने बोला है इवेंचुअली किधर आना है, नीचे। नीचे। ठीक है ना? ये वही ग्राफ है। यस सर। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। एक बंदा प्रिसाइज होना चाहिए, बोला तो बस, बस होने का, फिर होने का, बस समझ में आ रहा होने है कि का। नहीं होने का? ध्यान से देख लो। एक गुड मोमेंटम एक ऐसा मोमेंटम है जहां पर सेलिंग डोमिनेट हो इन द फॉर्म ऑफ साइजेस और विक्स। और एक बैड विक्स। मोमेंटम एक ऐसा मोमेंटम है जहां पर बाइंग दिख रही हो, साइजेस जो सेलिंग के हैं वो स्मॉल हो, और यहाँ पर बाइंग का प्रेजेंस दिख रहा हो इन द फॉर्म ऑफ, प्रेजेंस। इन द फॉर्म विक्स विक। क्या सर ट्रेड कैसे करना है। और यहाँ पर आप क्यों बोल रहे हो आप कॉल के लिए ट्रेड करोगे, और यहाँ पर आप पुट के लिए ही ट्रेड करोगे? हाँ, अब इसका थोड़ा रीजन देख लेते हैं। रीजन हमें पता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा गेम चेंज करेंगे, अलग रीजन देखेंगे, ठीक है ना? ये रीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लेना भाई, बहुत प्यारा रीजन है यहाँ। जो आप सोच रहे हो ना रीजन, वो भी रीजन है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो तगड़ा रीजन है। ध्यान से देख लो। एक ये मोमेंटम होता है जिसको हम गुड मोमेंटम कहते हैं, डिस्टेंस अच्छा खासा कवर है, और एक ये मोमेंटम है ना? यस सर। अब ध्यान से देख, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सर यहाँ पर आप क्यों बोल रहे हो, क्या पहले यहाँ पर मार्केट रिवर्स करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर आप मतलब मोमेंटम जो है वो रिवर्स कर जाएगा, और यहाँ पर आप क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है पहले कॉल का कैंडल आए और फिर मार्केट वापस से क्या कर जाए, नीचे की तरफ कंटिन्यू, जाएगा। है ना? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? मतलब एक जो बैड मोमेंटम है वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? कंटिन्यू। कंटिन्यू। और एक जो गुड मोमेंटम है जहां पर सेलिंग अच्छी खासी डोमिनेट दिख रही है, वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? रिवर्स। रिवर्स कर रहा है। सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि सेलिंग स्ट्रांग है, सेलिंग को रेस्ट की नीड है, तो इसीलिए ये एक मेजर रीजन है ना? सेलिंग को रेस्ट की नीड है, यस ये सर। सब की नीड है, ये एक मेजर रीजन है। लेकिन थोड़ा हम इतना लॉजिकली रहेंगे। सर लॉजिकल कैसे रहते हैं मार्केट में, मैं दिखाता हूँ लॉजिकल कैसे रहते हैं। यहाँ पर सपोज सेलिंग के पास कुछ पैसे है, ठीक है ना? सेलिंग के पास कुछ पैसे, सपोज 10,000 रुपए है, ठीक है? और यहाँ पर भी कितने हैं? 10,000। दोनों में 10,000 है, दोनों में सेलिंग के पास 10,000 है। मैं पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज मुझे अगेन दिख रही है थोड़ी बहुत फॉलोअप में। USD था। यस यस सर। यूएस। यूएसडी। मैं यस पर्सनली सर। यस सर। तो लेट दिस कैंडल कम अप। लास्ट के 5 सेकंड में थोड़ा बहुत शॉक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर, यहाँ तक इससे ऊपर कम से कम साइज होनी चाहिए थी इस कैंडल की। आ गया। ये वही मार्केट है जिसको मैंने बोला है कि मार्केट किधर जाने वाला है, नीचे। ये बात याद रख लेना, नीचे। ये बात याद रख लेना, ठीक है ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ तो बार बार एक इंडिकेशन होती है, ये पावर ट्रेडर इंडिकेशन मोड है। अब दोनों जगहों पर बाइंग सेलिंग के पास कितना है? 10,000 रुपए, है ना? यहाँ पर सेलिंग वो 10,000 रुपए कैसे स्पेंड कर रही है? एग्रेसिवली, है ना? वो यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, और एग्रेसिवली मतलब पूरा बाइंग को भी खा रही है और बहुत पैसे भी खर्चा रही है ना? बहुत पैसे भी खर्चा रही है। यस मैं सर। समझ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? एग्रेसिव जब भी कोई चीज आएगी, मतलब जिसमें खुद का प्रेशर भी है, तो वहां पर पैसा ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना? ज्यादा। ज्यादा। डेफिनेटली। अगर सेलिंग बहुत अच्छी खासी आ रही है तो वहां पर पैसा भी ज्यादा आएगा। और दूसरी बात, एक तो वो अच्छा खासा आ रही है, और दूसरा वो अपोजिट पार्टी को आने नहीं। नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। अब मुझे बार बार ना एक सीन दिख रहा है, तो मैं इसीलिए बार बार आ रहा हूँ इसमें, ठीक है ना? ये पूछ देगा अभी, ये देखो। ये वही ग्राफ है जिसको पावर ट्रेडर ने बोला है नीचे जाएगा, और नीचे। यहाँ यही यही इसी आसपास के एरिया से किधर जाने वाला है? नीचे जाने नीचे। वाला है। इसी एरिया से नीचे जाने वाला है। बस अब मैं वापस से टॉपिक पर ही रहूंगा, ठीक है ना? वापस से टॉपिक पर रहेंगे, ठीक है? किसी के माइक से आवाज आ रहा है? मानिक सर, मानिक सर। मानी भाई बेचारा।
मानिक भाई को निकाल दिया भाई। ध्यान से देख लो, 10,000 रुपए है दोनों के टाइम, सेलर के पास 10,000 है। अब जो पहला कंडीशन है ना, पहला कंडीशन, वहां पर बस सेलिंग आ रही है ना, वो भाई को आने नहीं नहीं दो। नहीं दे रही है। वहां पर पूरी सेलिंग डोमिनेट कर रही है, और अगर सेलिंग पूरी डोमिनेट कर रही है तो वो पैसे बहुत खर्चा आ रही है। अब हमारे अक्ल में क्या है ना कि सेलिंग देखो कितनी एग्रेसिवली आ रही है, लेकिन इतने एग्रेसिव आने के लिए वो पैसे भी तो अच्छे खासे खर्चा रही होगी ना। यस सर बिल्कुल पैसे भी तो अच्छे अच्छे खासे खर्चा रही होगी, इसीलिए खर्चा हो यहाँ रही पर फिर मार्केट क्या करता है ना, वो रिवर्स करता है। क्योंकि भाई जब तक रिवर्स। कोई इतना अच्छा खासे कैंडल्स बनाता है पैसा बहुत यूटिलाइज हो गया होता है। अब जो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी 10,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर क्या करती है ना, सेलिंग उतना पैसा नहीं डालती। ठीक है, सेलिंग कम कम पैसा डालती है, क्योंकि वो बाइंग को भी आने दे रही होती, देने हो रही होती आ रही। हाँ अब देखो जितना यहाँ पर सेलिंग नहीं आ रही ना, उससे ज्यादा यहाँ पर कौन आ रही है? बाइंग भाई। तो पैसा किसका यूटिलाइज हो रहा है, सेलिंग या बाइंग का? बाइंग बाइंग का पैसा यूटिलाइज हो रहा है, तो आएगी कौन, सेलिंग या बाइंग? सेलिंग। सेलिंग। समझ आ रहा है? यस लॉजिक, यस सर, यस इट सर। इज ऑल लॉजिकल। बहुत प्यारा लॉजिक सर। 100% लॉजिक, दोनों पोजीशंस पर देख लो। अब मुझे यहाँ पर फिर से एक छोटा सा सीन दिख रहा है, यहाँ से ही कैंडल में विक पिक आने वाले हैं। अब यहाँ से पे प्रेडिक्शन मुंह पर ही है, ठीक है ना, यहाँ से कैंडल में विक पिक आने वाले हैं, और इसके बाद मार्केट डूबने वाला है। मैंने यही बोला है ना कि यहाँ से ही मार्केट किधर जाएगा, नीचे नीचे। बस यही यही लास्ट का, इसको पकड़ेंगे, इस फ्लो को लास्ट में पकड़ेंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये मार्केट डूबने वाला है, और यहीं से वो सीन होने वाला है। ये विक आ रहा है कैंडल में, और उसके बाद मार्केट शायद डूबेगा, करंट कैंडल कॉल का ही बनेगा। ध्यान से देख लो, ठीक है ना, समझ आ रहा है? लॉजिक, लॉजिक थोड़ा समझो। यस सर एक जो सेलिंग है वो बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है ना, तो वहां पर सेलिंग ना अच्छा खासा पैसा यूटिलाइज कर रही है, ठीक है, ठीक है। सेलिंग अच्छा खासा पैसा यूटिलाइज कर रही है, किधर? अपने सेलिंग के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। दूसरे में सेलिंग उतना पैसा नहीं लगा रही जितना कौन लगा रही है, बाइंग लगा रही है। बाइंग। तो यहाँ पर ज्यादा किसका पैसा यूटिलाइज हो रहा है? बाइंग बाइंग का। बाइंग का। तो जहां पर सेलिंग दिखने में अच्छी है, यहाँ पर देख लो, ध्यान से सुन लेना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। सेलिंग दिखने में अच्छी है, लेकिन उनने अच्छा खासा क्या लगाया है? पैसा 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 लगाया। यहाँ पर सेलिंग दिखने में अच्छी नहीं है, लेकिन उनने उतना अच्छा खासा पैसा नहीं लगाया। नहीं लगाया। यहाँ पर पैसा 3 कैंडल्स तक खत्म हो गया है। रेस्ट खत्म। की नीड है, पावर को जनरेट वापस, पैसा वापस लाने की नीड है। यहाँ पर अभी खत्म हुआ नहीं नहीं नहीं। है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें अक्सर रिवर्स दिखता है, और यहाँ पर हमें क्या दिखता है? कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, क्या सर, हाँ? बहुत प्यारा कितना लॉजिक सर, बहुत प्यारा। लॉजिक को पूरा सर्टिफाइड रखा, पूरा इसके अंदर रखा। बहुत बिल्कुल प्यारा लॉजिक है ये बहुत बिल्कुल बहुत सर, बहुत बिल्कुल। ब्यूटीफुल लॉजिक है। ये बात याद रखना, दिस इज वेरी यस ब्यूटीफुल। एक होता है रेस्ट का लॉजिक, वो एक अलग सीन है, ठीक है ना। वट एवर इज रेस्टिंग, वो एक अलग सीन है कि रेस्ट की नीड है, उसकी नीड है। मगर असल में यही गेम है कि कैंडल जो हमें असली में पैसा दिखा रही है, यहाँ पर पैसा बहुत ऑलरेडी इन्होंने लगा दिया है। किन्होंने? सेलिंग ने ऑलरेडी अच्छा खासा प्लस पैसा लगा दिया है 3 कैंडल्स में। उनने पूरा डोमिनेट रखा, उनको बाइंग को आने नहीं दिया, तो उनका पैसा खत्म हो रहा है। उनको अब रेस्ट की नीड है, पावर को जनरेट करने की नीड है। जहां पर दूसरे केस में आप देख पा रहे हो कि सेलिंग उतना पैसा नहीं लगा रही, कि बाइंग ज्यादा पैसा लगा रही है, ठीक है ना, बाइंग ज्यादा पैसा लगा रही है, तो उनका पैसा अभी खत्म खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली दैट इज व्हाई दे कैन कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करते कंटिन्यू। हैं, और यहाँ पर मार्केट क्या करता है? रिवर्स करता है। रिवर्स। एक बात और दिख रही है, ये सारा विजुअलाइजेशन गेम बन रहा है। हाँ, ये सारा यस सर। विजुअलाइजेशन गेम बन रहा है। सर कौन सा विजुअलाइजेशन गेम बन रहा है? ये सारा जो आपको ये मोमेंटम्स का सीन बन रहा है, ये सारा विजुअलाइजेशन का गेम बन रहा है। ध्यान से देख लो। यस एक सर और प्रेडिक्शन मुझे तेज तरह की सी दिख रही है, यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, मार्केट को ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, शॉक बोल दो, शॉक बोल दो। ओ, शॉक। ओ यही क्या हो गया। ये क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये क्या कर दिया? ये सब किया इस गैप में। मुझे मैंने बोला, आपने देखा कैंडल कैसे खींचा, कैंडल कैसे यस सर। खींचा। ये वही ग्राफ है, लेकिन जिसको मैंने बोला है मैं नीचे लाऊंगा। यही जोन ना, यही जोन, ऊपर नहीं जाएगा ये गारंटी है। ये अनस्टेबल हो गया है अब, समझ आ रहा है? बैक टू बैक दिख रहा है, कितने कैंडल लगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सात। अनस्टेबल है, लेकिन भाई अनस्टेबल मार्केट को भी अगर कोई गिरा सकता है तो वो पावर ट्रेडर है, पावर ठीक है? ट्रेडर। वो पावर ट्रेडर। यहाँ इसके माइक से आवाज आ रहा है। मानिक भाई फिर से भाई। मानिक भाई को शायद निकालना ही पड़ेगा भाई। ध्यान से नहीं भाई, मानिक भाई आवाज आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर आवाज है, ध्यान से सुनो। यस अब सर क्लियर है सर। बहुत प्यारा लॉजिक है कि एक मोमेंटम क्या है, जहां पर प्राइस एग्रेसिव मूव कर रहा हो, 3 कैंडल्स हो, एक फ्लो में हो, बैक टू बैक, हाँ, बैक टू बैक फ्लो में हो, कंटिन्यूटी ना टूटे, हाँ, छोटे कैंडल्स ना हो, बड़े कैंडल्स हो, और गुड मोमेंटम हो या बैड मोमेंटम, दोनों में अच्छे एरिया क्या हो गया होता है? कवर। कवर उसमें अच्छा एरिया कवर। क्या होता है? लेकिन गुड मोमेंटम में जो सेलिंग है वो सारा पैसा लगाती है, अच्छा खासा पैसा लगाती है। तो जो तीसरे कैंडल तक आती है, वहां तक उनके पास पैसा बचता नहीं है। नहीं। लेकिन जो एक वीक मोमेंटम है, वहां पर बाइंग ज्यादा पैसा लगा रही होती है, सेलिंग कम लगा रही होती है, तो उनके पास अभी पैसा रहता है लगाने के लिए आगे। तो दैट इज व्हाई एक मतलब बैड मोमेंटम कैन कंटिन्यू कंटिन्यू एंड गुड कंटिन्यू। मोमेंटम कैन रिवर्स। लेकिन भाई ये बात रिवर्स। याद रखना, ये हमेशा होता नहीं होता नहीं। ये बात याद रखना, ये हमेशा होता यस नहीं। सर
कि जिस दिन आपने ये सोचा ना ये हमेशा होगा, उस दिन ये पैटर्न बन गया, पैटर्न पर मार्केट चलता। देखो ये नहीं। पूरा नहीं अनस्टेबल है। लिक्विडिटी के साथ निकल रहा है मार्केट, है ना, 1 ये 2 3 4 5 6, यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, समझ आ रहा है, ये पूरा अनस्टेबल लिक्विडिटी के साथ। मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जितना अनस्टेबल जा रहा है ना ऊपर, उतना ही अनस्टेबल ये वापस, स्टेबल नीचे ना, नीचे उतना आएगा। अनस्टेबल ये नीचे जाएगा। इनके शॉक वॉक हर चीज में प्रिडिक्ट कर पाता हूँ। ये होता है प्रिसीजन, प्रिसीजन को फॉलो किया करो, ये बात याद रखना। करंट कैंडल भी जैसे ऊपर जा रहा है, ये क्रिएशन शायद करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर पर्सनली बोलूँ तो मुझे एक सीन दिख रहा है, मुझे पुट के लिए ही सीन दिख रहा है। मैं यहाँ पर कॉल के लिए था नहीं। अगर यहाँ पर कॉल का कैंडल भी आता, देखो पुट के लिए वापस आ गया भी, यहाँ तक वापस आएगा। यस सर। ये देखो कितना टाइम लिया होगा मैंने प्रिडिक्शन करने में, 2 सेकंड सर। 2 दो सेकंड। दो चार्ट में सेकंड आया, सर। सेलिंग के लिए आया, देखा सेलिंग ही है, मार्केट में सारे सेलर के लिए ही है, मैं भी किसके लिए हूँ, सेलिंग के लिए। चला और आप सब कहाँ के लिए हो, भाई। बाइंग के लिए। सर ये सीन कैसे करते हो, यही सीन हमें सीखना, यही सीन हमें सीखना है। ये सीन सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक बहुत क्यूरेटेड टॉपिक, उसको बोलते हैं क्लाउड ऑफ ए कैंडल। क्या बोलते हैं, क्लाउड ऑफ ए कैंडल। क्लाउड ये ऑफ ए क्लाउड कैंडल। आपके दिमागों में है, वो निकालना पड़ेगा भाई। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आया। इट इज यस सर, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया सर। क्लास सारों को अच्छा लगा, ठीक लगा, यस सर, बहुत बढ़िया सर। यस सर, यस सब सर, लोगों को मजा बूमबा। आया? कैसा लगा फिर सेकंड का लास्ट क्लास?